सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हम शंकर शरण जी के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि इस्लाम ने जो मानवता को, जो समाज को दिया है, उनमें एक है जो उनकी गुलामी की प्रथा है। अब गुलामी वैसे तो इस्लाम से पहले भी संसार में एग्जिस्ट करती थी। हमने पिछले वाले लाइव में डिस्कस भी किया था शंकर शरण जी के साथ। पहले भी गुलाम बनाए जाते थे, लेकिन इस्लाम ने उसे समर्थन दिया और उसे एक सैंक्शन दे दिया, रिलीजियस सैंक्शन के मजहब के तौर, मजहबी किताब में उसका उल्लेख करके उसको एक सैंक्शन प्रोवाइड कर दी कि ये तो एक डिवाइन काम है, डिवाइन किताब है, उसके अंदर इसका उल्लेख कर दिया। और उससे जो मानवता में प्रताड़ना हुई है पिछले 1400 वर्ष में, उसकी कल्पना करना संभवतः कोई सरल कार्य नहीं है कि किस स्तर पर इसने पूरी मानवता को हानि पहुंचाई है। और आज हम इसी जो गुलामी वाली सीरीज थी उसी में आगे जानने का प्रयास करेंगे शंकर शरण जी से। और आज जो हमारे साथ वो शेयर करेंगे कि जो ये इस्लामिक गुलामी की प्रथा है, गुलाम बना के उनको बेचने की, उनसे काम करवाने की प्रथा है, उसका वैश्विक स्वरूप क्या रहा, भारत पर उसका क्या प्रभाव था और कुछ अन्य भागों पर, क्योंकि अफ्रीका वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा अधिक है, तो उसके लिए एक अलग से चर्चा की जाएगी। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो वैश्विक स्तर की रहेगी, लेकिन उसमें से भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत करते हैं। नमस्ते शंकर शरण जी। नमस्ते नीरज जी। जी मैं जो जैसे अभी बता रहा था दर्शकों को कि एक रिलीजियस सैंक्शन, एक डिवाइन सैंक्शन मिल गया स्लेवरी को, लोगों को एनस्लेव करके उन्हें बेचना, उनका शोषण करना। ये इस्लाम की एक और उपलब्धि है जो उन्होंने समाज को दी है। इसे उपलब्धि कहें या इसका कोई नकारात्मक शब्द है तो वो हमें शायद सोचना पड़ेगा उसके विषय में। और मुझे एक ध्यान आ रहा है कि सीताराम गोयल ने या के एस लाल ने एक जगह पे लिखा था कि इस्लाम से पहले जो सबसे बड़ी गुलामों की मंडी होती थी वो रोम में हुआ करती थी, जहां पर क्रिश्चियनिटी अपने पैर पसार चुकी थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी इस चीज़ को कंडोन करती है। स्लेवरी में वो भी कोई बहुत अधिक अंतर नहीं है इस्लाम से, लेकिन इस्लाम के आने के बाद जो सबसे बड़ी मंडी थी वो मदीना में लगती थी और दूसरे नंबर की मक्का में लगती थी, जहाँ अलग अलग स्थानों से गुलाम लाए जाते थे। लेकिन आज जब मैं देखा, ट्विटर पे जब डालने लगा, तो वहां पे सच में मुझे एक हैशटैग मिला, इस्लाम रिलीजन ऑफ एथिक्स। तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगा। तो दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो इस्लामिक गुलामी प्रथा है, इसका भारत पर और बाकी अन्य स्थानों पर किस तरह से इसको अभ्यास किया जाता था इसका, और क्या प्रभाव रहा? जी, आपने ठीक ही कहा कि एक तो पूरा इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद पर है, इसीलिए उसको मोहम्मडनिज्म भी कहते थे, ज़्यादा सही नाम वही है। और ये रोचक बात है कि पूरे मानव इतिहास में कोई अन्य रिलीजियस हस्ती गुलामी के साथ इतने गहराई से और इसके सभी रूपों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी जितना प्रोफेट मोहम्मद जुड़े हुए थे। और कुछ हमने पिछले दिन इसकी चर्चा भी की है। और ये नोट करना चाहिए कि प्रोफेट मोहम्मद को मुस्लिम लोग, उनके उलेमा, मुल्ले, मौलवी, शासक, सुल्तान सभी पूरे मानवता के लिए स्थायी अनुकरणीय मॉडल बताते हैं। और वो प्रोफेट मोहम्मद गुलामी के हर तरह के रूपों का उपयोग करते हुए मिलते हैं। गुलामों को खरीदना, गुलाम बनाना, खरीदना, बेचना, उनका व्यापार करना, उनकी सेवा लेना, उनसे मनोरंजन लेना, सेक्स स्लेव रखना, उनको बांटना, उनसे मुनाफा कमाना। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेट मोहम्मद के जीवन से जुड़ी हुई हैं और उनके प्रमाणिक जीवनी और हदीसों में हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे पिछले दिन। तो आपने ठीक ये कहा कि गुलामी की व्यवस्था पहले जरूर थी, लेकिन इस्लाम ने उसको एक पूरी तरह व्यवस्थित अपना रूप दिया।
और उसी पर एक तरह से इस्लाम खड़ा भी हुआ। ये बहुत कम लोग इसको नोट कर पाते हैं, उनके इस्लाम के आलोचक भी। और मैं इतिहास पर जाने से पहले मैं इन 2 बिंदुओं पर थोड़ी-सी स्पष्टता करना चाहता हूँ कि ये जिहाद के लिए पूरा जो धन मिला प्रॉफेट मोहम्मद को और उनके अनुयायियों को, बाद में उनके खलीफाओं को, वो मुख्यतः गुलामों के कारोबार से मिला। और इस्लाम से पहले ये किसी के भी चेक करने की बात है कि कुरान में ये गुलामी को छोड़ करके, सबमिशन को छोड़ करके कोई सामाजिक आर्थिक संरचना की चर्चा नहीं है, बल्कि उसका कोई आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक जीवन का कोई विचार तक कुरान में नहीं मिलता है। और वो कुरान अपने आप में मुकम्मिल है। अल्लाह खुद ही कहता है, खुद कहते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें इस किताब में डाल दी हैं। तो मैं निमंत्रित करता हूँ इस्लाम के लोगों से भी और सेकुलरवादियों से भी और सचेत हिंदुओं से भी कि आप खोज करके देखें कि उसमें गुलामी की अर्थव्यवस्था के अलावा क्या कोई अर्थव्यवस्था है, क्या कोई आर्थिक नीति है, कोई सांस्कृतिक शैक्षिक जीवन का विचार भी है। दार्शनिक आध्यात्मिक तो छोड़ ही दें, वो तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इस रूप में जो, और बाद में भी यहाँ तक कि भारत में भी जो मुस्लिम शासक हुए, शासन बना, और अरब में या यूरोप में, अफ्रीका में, आप देखेंगे कि जो इस्लामी स्टेट था उसके 4 ही सोर्स थे आमदनी के। एक तो खाम, जो आप बता चुके हैं, लूट का माल, जिसमें 20% अल्लाह और प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट के जाने के बाद वो खलीफा का हिस्सा, शासक का हिस्सा। दूसरा खिराज, मतलब जो कब्जा कर लिया क्षेत्र, उसमें किसानों से लिया जाने वाला टैक्स। फिर जजिया, गैर मुसलमानों और जिम्मियों से लिया जाने वाला टैक्स। और फिर ज़कात, जो मुसलमानों से लिया जाता था और जिसका उपयोग बहुत सा कामों के अलावा जिहाद में भी होता था। तो यही 4 स्रोत हैं इस्लामी राज्य के कुल मिलाकर के, और 1000 साल के इतिहास में ये देखा जा सकता है। बल्कि इसी में उनके पिछड़ेपन का भी रहस्य है कि बेचारे और कोई आर्थिक सिस्टम जानते ही नहीं है। गुलाम बनाना और जिहाद करना, फिर गुलाम बनाना, जिहाद करना। तो जिस हद तक इसमें रुकावट आई है, उस हद तक वो पिछड़ भी गए। तो ये एक नोट करने की चीज़ है कि कोई आर्थिक मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद के पूरे प्रॉफेटिक कैरियर में भी नहीं है, ना कोई शैक्षिक शासनिक विचार। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, विद्वता, रिसर्च तो भूल ही जाएं, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। बहुत सी चीज़ें तो साफ साफ मना की गई हैं। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने काफिरों को गुलाम बना करके ही सारी संपत्ति खड़ी की थी, और उसी धन का उपयोग उन्होंने जिहाद में किया। तो इस तरह से गुलामी ने जिहाद की वित्तीय व्यवस्था खड़ी की, और किसी चीज़ ने नहीं। और हदीसों में इसके सहज वर्णन है कि मोहम्मद और उनके अनुयायियों को धन की जरूरत केवल जिहाद और काफिरों की लूट, उनको गुलाम बनाने से ही पूरी होती थी। बल्कि मजे की बात है कि मुझे एक हदीस मिली, आप देख भी सकते हैं बुखारी में, जिसमें कहीं पर पैसे की जरूरत हुई। बल्कि वो प्रसंग ये था कि कहीं वो गए शायद हवाजीनों पर कब्जा करने। वो मुसलमान नहीं थे, तो उन्होंने उनको हरा दिया। उनके बहुत से परिवार वालों को, वही जो उनका धंधा था, स्त्रियों बच्चों को कैदी बना करके ले आए। वो लूट का माल हो गया और प्रॉपर्टी भी कुछ छीन ली। लेकिन तब तक वो हवाजीन आए, उनका प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान बनना चाहते हैं, और ये अब चूंकि हम मुसलमान बनना चाहते हैं, इसलिए आप हमें हमारी प्रॉपर्टी और हमारे परिवार के बच्चे वापस दे दीजिए। तो प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि मैंने वैसे कुछ प्रॉपर्टी तो बांट दी है और कुछ है, लेकिन फिर भी। तो उन्होंने अपने मुसलमानों को कहा कि अरे भाई, ये अब हमारे भाई हो गए हैं, तो तुम लोग लौटा दो। तो कुछ लोगों ने आनाकानी की कि भाई हमने तो उनका इस्तेमाल कर लिया। ये तो वहाँ पर वो चीज़ आती है जिसके लिए मैंने इसका उल्लेख किया, कि वो प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि अगला जो जिहाद होगा उससे हम तुमको चुका देंगे लूट का माल। उसमें वर्ड भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो एडवांस की रकम के रूप में भी वो जिहाद से और लूट का माल की चर्चा होती है कि अभी माल नहीं है, लेकिन अगला जो माल हम लूटेंगे उसमें तुमको हम दे देंगे। बताइए नंबर, बताइए, मैं दिखाता हूँ। ये 346,716 बुखारी में, बुखारी में, वॉल्यूम 3,
बुक नंबर 46 हम्म। और हदीस नंबर 716 716। मेरे ख्याल से ये 15-16 लाइन की होगी ये हदीस, और 10वें लाइन पर वो चीज़ है जो जिसके लिए मैंने इसका उल्लेख किया। जी 716 ये आ गई 716। इसकी 10वीं पंक्ति में है वो चीज़। ये 16 जी पंक्तियों की है, इसमें आप 10वीं पंक्ति पर जाइए, हाँ जी। हाँ। वहाँ पर वो मिल जाएगा। द पीपल यूनानिमसली सेड, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहां से देख लेते हैं। द पीपल यूनानिमसली सेड, वी डू दैट, return the captives willingly. The prophet said, we do not know which of you has agreed to it and which have not. So go back and let your leaders forward us your decision. So all the people then went back and discussed the matter with their leaders, who returned and informed the prophet that all the people had willingly given their consent to return the captives. This is what has reached us about the captives of Hawazin. Narrated Anas that Abbas said to the prophet, I paid for my ransom and Akil's ransom. तो इसमें वो चीज कहाँ है? ये 716 है ना? हाँ जी 17 देखिए तो मुझे लगता है कुछ मैं भूल देखता गया हूँ। क्या। अच्छा नहीं, ये शायद पहले है इससे। And whoever of you likes to stick to his share will recompense. हाँ हाँ ये ऊपर है, है। उससे ठीक हाँ ऊपर है, ऊपर वही मैंने कहा ऊपर, 10वीं पंक्ति में। हाँ जी हाँ जी। Then after these brethren of yours have come to us with repentance, and I see it logical to return their captives. हाँ हाँ So whoever amongst you likes to do that as a favor, then he can do it, and whoever of you likes to stick to his share till we recompense him from the very first war booty which Allah will give, अल्लाह विल गिव अस। then he can do so. वाह। हाँ, तो ये एडवांस की रकम भी अगले जिहाद से हम आपको दे देंगे। तो ये एक इंडिकेशन है, और ये लगभग ये मोहम्मद का आखिरी दौर है ये, मेरे ख्याल से हवाजीन वाला। तो जिहाद के अलावा उनके पास कोई सोर्स नहीं है, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है लूट का माल। लूटने के अलावा इस्लाम के पास कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, और इसीलिए काफिरों को गुलाम बनाकर बेचना इस्लाम की वित्त व्यवस्था का बड़ा स्रोत था। और वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, बहुत फेमस हैं, अभी जीवित हैं, मेरे ख्याल से लगभग 90 बरस उनकी उम्र होगी, थॉमस सोवेल, और बड़े चर्चित हैं, काफी इनाम वगैरह मिले। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है रेस एंड कल्चर, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुल 12 करोड़ काले लोगों की की मौत हुई है इस गुलामी के इतिहास में आज तक, और वो मुख्यतः इस्लाम का किया हुआ है। सिर्फ अफ्रीकी लोगों का 12 करोड़ लोग ये मारे गए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक गुलाम को पकड़ने में, आप जब हमला करते हैं कहीं पर किसी बस्ती पर गुलाम बनाने के लिए, तो उसमें 5-7 लोग मारे जाते हैं तो एक गुलाम पकड़ा जाता है। मतलब अगर कहीं पर आपने 50 गुलाम पकड़े तो अमूमन आपने 250-300 लोगों को मारा, तब जाकर के उतने गुलाम पकड़े। तो ये जिस तरह से मछली पकड़ते हैं जापान में और बंबई में लोग, उस तरह से इस्लामी लोग गुलाम पकड़ते थे, और उस गुलाम पकड़ने में 12 करोड़ लोगों की, काले लोगों की मृत्यु हुई है। ये थॉमस सोवेल कहते हैं, वो बड़े प्रमाणिक अर्थशास्त्री हैं। तो ये सिर्फ एक झलक है कि गुलामी का कारोबार कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पर था प्रॉफेट मोहम्मद के समय से लेकर के आज तक वो चल रहा है। आज कुछ ही देशों में चल रहा है जिसका मैंने उल्लेख किया, लेकिन अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहीं रेप्यूडेट नहीं किया। आपको कोई मुल्ला, मौलवी, अयतुल्ला, उलेमा, इमाम नहीं मिलेगा जो कहेगा कि गुलामी गलत है और गुलामी की हम भर्त्सना करते हैं इतिहास में या आज भी। वो इस पर चुप रहेंगे, होशियारी से मौन रहेंगे, या इसको गोल मटोल करेंगे, लेकिन वो कभी इसकी भर्त्सना नहीं करते। इसका कारण यही है क्योंकि ये कुरान सैंक्शनड है, मोहम्मद सैंक्शनड है, अल्लाह सैंक्शनड है। सैंक्शनड ही नहीं है जैसा मैं कह रहा हूँ, वो उनके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का एक फाउंडेशन रहा है। तो जिहाद और उससे जुड़ा हुआ ध्वंस, लूट, क्रूरता, इसके बाद उनको गुलाम बना लेने के बाद
फिर प्रॉफिट और अल्लाह कहते हैं कि गुलामों को ठीक से रखना चाहिए। तो ये भी एक तरह की दोहरापन है। वो और इस पर वो इस्लामी प्रवक्ता गर्व करते हैं। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग कहने की देखिए प्रॉफिट ने कहा था कि गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें इस बात को छिपाते हैं या भुलाते हैं कि सबसे पहले तो इस्लाम पूरी गुलामी व्यवस्था को स्थायी मंजूरी देता है और वही उसकी संरचना है। तो पूरे इस्लाम में गुलामों के साथ व्यवहार के उपयोग के विस्तृत नियम है और इसीलिए मैंने कहा कि ये गुलामी इस्लाम का एक मूलाधार है, क्योंकि वो इक्का दुक्का बातें नहीं है। जैसे मैं उनके कुछ नियम मैं बताता हूँ। जैसे इस्लाम केवल काफिर को गुलाम बनाता है और मुसलमान को नहीं बनाता है, और ये भी उसकी दोहरी नैतिकता का एक रूप है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ये इस्लाम की वृद्धि की एक टेक्निक के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। फिर बुखारी में मिलता है कि मुस्लिम नागरिकों को गुलामों और घोड़ों पर टैक्स देने से मुक्त रखा गया है। तो जिस तरह से आज भी सरकारें जिस जिस एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहती हैं उसको टैक्स फ्री कर देती हैं, जिस फिल्म को अधिक दिखाना चाहती हैं उसको टैक्स फ्री कर देती हैं। तो प्रॉफिट ने ये गुलामों और घोड़ों को टैक्स फ्री कर दिया था, अर्थात जिहाद के लिए जिनकी जरूरत है और धन के लिए जिनकी जरूरत है। फिर किसी गुलाम के कई साझा मालिक भी हो सकते हैं, तो कलेक्टिव ओनरशिप भी हो सकती है। फिर ये तो कुरान में मिलता है कि गुलामों को बेकसूर भी मार डाला जा सकता है। वो कुरान में है 2.178, जो प्रसिद्ध भी है कि विमेन फॉर ए विमेन, स्लेव फॉर ए स्लेव। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने आपके स्लेव को मार डाला, हो सकता है उसने कसूर किया हो या हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ी की हो, लेकिन आपको उसके स्लेव को मार डालने का हक है। मतलब उस बेचारे स्लेव का कोई दोष नहीं है, लेकिन कुरान कहता है कि तुम उसको मार सकते हो। तो इसका मतलब बेकसूर भी कुछ गुलामों को मारा जा सकता है, जैसे बदला लेने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलती है और ये कुरान में ही है कि जो स्त्री गुलाम है, सेक्स स्लेव, उससे जबरन वेश्यावृत्ति कराने की मनाही है, लेकिन वो मनाही हल्की है। और ये कुरान में ही लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान मालिक किसी सेक्स स्लेव का मुसलमान मालिक उससे वेश्यावृत्ति का धंधा भी अगर कराता है तो अल्लाह उसकी अनदेखी करने के लिए तैयार है। और ये आप चाहें तो देख सकते हैं 24.33 सूरा नंबर 24 आयत नंबर 33। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम अपनी जो स्त्री गुलाम है उसको जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में मत, उससे वेश्यावृत्ति करा के पैसे मत कमाओ। लेकिन अगर तुम कमाते हो तो चलो ठीक है, अल्लाह क्षमा कर देगा तुम। ये कितनी भयानक बात है, जरा सोचना चाहिए। 24 में आयत नंबर 33 24.33। और ये भी जो लोग निकाह करने का मकदूर नहीं रखते उनको चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करें। अब बाद वाले हिस्से में है, ब्रैकेट के बाद जाइए। उनका भी, और जो तुम्हारी लौंडियां पाक दामन रहना चाहती थी उनको दुनियावी जिंदगी के फायदे हासिल करने की क्या, अरे ये ट्रांसलेशन बहुत गोल मटोल कर देते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि तुम उससे पैसा कमाने के लिए तुम उसको मत मजबूर न करो। आप बताइए कौन सी वाली ट्रांसलेशन निकालनी है, मैं निकाल देता हूँ। वैसे ठीक है, पिक्थाल में भी है, लेकिन ये भी चलेगा, वो अर्थ निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पिक्थाल ये रहा हमारे पास, पिक्थाल है। Write it for them if ye are aware of aught of good in them, and bestow upon them of the wealth of Allah. Force not your slave girls to whoredom, that ye may seek enjoyment of the life of the world, if they would preserve their chastity. And if one force them, then unto them after their compulsion, lo, Allah is will be forgiving merciful. वाह, मतलब वो कह रहा है कि तुम अपने फायदे के लिए उनसे वेश्यावृत्ति मत कराओ, लेकिन अगर तुम कराते हो तो अल्लाह इज मर्सीफुल फॉरगिविंग, कोई दंड नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये कुरान सैंक्शनड है कि आप अपनी स्लेव गर्ल से वेश्यावृत्ति करा सकते हैं अपने फायदे के लिए, नॉट कि वो बेचारी अपने लिए, क्योंकि वो तो स्लेव है। ये मे सीक एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पैसा कमाने के लिए तुम उससे वेश्यावृत्ति ना कराओ तो अच्छा है, लेकिन कराते हो तो इट्स ओके। तो ये है, ये इनकी गुलामी की एक नियम है। फिर एक नियम ये है कि जो मुस्लिम गुलाम है
वो भी स्वतंत्र काफिर से ऊंचा दर्जा रखता है। तो ये आप धीरे धीरे इन सब चीज को जोड़ के देखें तो वो इस्लाम की वृद्धि की टेक्निक की झलक मिलती है कि गुलाम भी, ऐसा गुलाम जिसके साथ आप ये सब कर सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ है काफिर से। और ये कुरान में है 2.221 2.221। Wed not idolatrous till they believe, for lo, a believing bondwoman is better than an idolatress, though she please you। ये हिंदी में ही निकाल देता हूं मैं। हाँ, कोई हाँ, अर्थ आ जाता है, वही है, थोड़े बहुत वो मीठा बना देते हैं। जी। और मुसलमानों, तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाए निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिका औरत तुम्हें अपने हुस्न जमाल में कैसी ही अच्छी क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाएं अपनी औरतें उनके निकाह में ना दो, और मुशरिक तुम्हें कैसा भी अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाएं अपनी औरतें उनके निकाह में ना दो, और मुशरिक तुम्हें क्या ही अच्छा क्यों ना मालूम हो। हाँ, ये है, मुशरिक तुम्हें कितना अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी बंदा मोमिन उससे जरूर अच्छा है। मुशरिक मर्द या औरत लोगों को दोजख की तरफ बुलाते हैं। शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन कुल मिला के वही है। जो उसकी क्रूरता है, जो सिविरिटी है, वो कम हो जाती है। बहुत बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन ठीक है, एनीवे, फिर एक हदीस ऐसी भी मिलती है कि मुसलमान जन्नत में भी सेक्स गुलाम और लौंडियों का भोग करेंगे, लेकिन वो हदीस मिशकती अराबी में है। फिर गुलामों से संबंधित एक नियम यह है कि केवल वही गुलाम आज़ाद किए जा सकते हैं जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि केवल इस्लाम कबूल कर लेने से ही उनकी आज़ादी गारंटीड नहीं हो जाती है, मालिक उसे गुलाम बनाए रख सकता है, ये मालिक की इच्छा पर निर्भर है। ये 4.92 कुरान में है। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है जी। द कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। हाँ, लेकिन ये एसेंशियलिटी उसको उस दिशा में बढ़ाती है ना। इस्लाम की वृद्धि इससे बढ़ती है कि पहले आपने किसी को गुलाम बनाया, अब आप उसको कह रहे हैं कि अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, वो है, तो तुमको पहले इस्लाम कबूल करना है। तो इसका परिणाम ये होता है कि कोई मुसलमान गुलाम नहीं बनाया जाएगा, और गुलाम तो चाहिए इकोनॉमी को चलाने के लिए। फिर उनकी बेइज्जती भी है, दुर्गति भी है। तो अगर वो इस्लाम कबूल नहीं भी करता है तो वो नहीं तो उसकी संततियां करेंगी, उनके बाल बच्चे करेंगे, कोई कब तक गुलाम रहेगा। तो इससे इस्लाम की वृद्धि सुनिश्चित होती है। गुलाम बनाने फिर धिम्मी बनाने से इस्लाम की वृद्धि सुनिश्चित होती है। ये इस पूरी टेक्निक का फायदा है। तो इस तरह, इसीलिए मैंने जब कहा था कि इस्लाम की वृद्धि का और इस्लाम की पूरी सिस्टम का एक मूलाधार है गुलामी, तो इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ कि गुलामी एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से काफिर इस्लाम में लाए जाते हैं। इसीलिए मैंने एक बार पहले भी कहा है कि ये जो एक जनरल सिंप्लीफाइड वर्जन है कि ये इस्लाम या तलवार, इस्लाम या मौत, ये पूरी तरह सही नहीं है। ये बहुत छोटा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको वो शरीयत के अंदर ला करके, गुलाम बना करके, दिम्मी बना करके, आपको बेइज्जत करके, आपको बहुत ही अपमानजनक कंडीशन में रख करके धीरे धीरे आपको स्वेच्छा से वो मुसलमान बनाते हैं। और वो आज भी देखा जा सकता है टर्की में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अभी आप देखिए कश्मीर में हो रहा है। तो एक तरह से उनको हीन बना करके, उनको अपमानित करके धीरे धीरे उन पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है कि अगर तुमको सम्मान का जीवन चाहिए तो तुमको मुसलमान बनना होगा। तो वास्तव में किलिंग उनका 10% है, 90% वो जो कन्वर्जन होता है वो शरीयत के प्रेशर से होता है, और शरीयत का प्रेशर यही सब है। जैसे यही मैं
ओरिजिनल पुराने ओरिजिनल सोर्स में ही जाता हूँ, मतलब एकदम इसके पुरानी स्थिति में भी, कि कैसे ये गुलामी की व्यवस्था इस्लाम की वृद्धि को सुनिश्चित करती है। कि जैसे जिहाद के बाद जो काफिर स्त्रियों को गुलाम बना करके उनके साथ जो बलात् किया जाता है, जैसे वो खैबर की जीत से इसकी शुरुआत हुई थी, इससे इस्लाम की बढ़त और ताकत का ये एक औजार साबित हुआ। अब आप कल्पना कीजिए, वो कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है, अगर किताब हो तो कोई आराम से सीरा में पढ़ सकता है, इब्न इशाक की सीरा में। वो स्त्रियां मुस्लिम पुरुषों के सामने जिन पर कब्जा किया गया, काफिरों की स्त्रियां, वो मुस्लिम पुरुषों के सामने झुकने के लिए सबमिशन के लिए विवश की गई। अब कल्पना कीजिए कि इससे उन स्त्रियों के पिता, पति, भाई बेतरह अपमानित, लज्जित, बेबस हुए। अभी आप देख सकते हैं कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को जबरन धर्मांतरित कराया गया, उनके साथ जो भी हुआ, तो उनके परिवार के पुरुष अभी किस हालत में होंगे। तो वही कल्पना कीजिए, खैबर में जब प्रॉफिट ने कब्जा किया और उनकी स्त्रियों के साथ को झुकने के लिए मजबूर किया, तो उनके पुरुष मनोबल से दुर्बल होते हैं, टूटते हैं, और उस तरह से बेतरह अपमानित किए गए, मनोबल गिराए गए काफिर लोग इस्लाम का मुकाबला करने में और भी कमजोर हो जाते हैं। तो एक तरह का ये उनका एक मानसिक पतन होता है, वो मानसिक रूप से उनको झुकाया जाता है, और वो अर्ध गुलामी स्वीकार करने की ओर बढ़ते हैं, उनके कंडीशन स्वीकार करते हैं कि अब जो बचा हुआ परिवार है वो बचे, या जो बचा है वो बचे। और इसकी तुलना में क्या होता है, जो इस्लामी आक्रांता है, जो जिहादी हैं, जिन्होंने वो सब किया, उनमें एक अहंकार होता है कि देखो हम तो सुपर हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे परिवार के साथ ये किया। और आप देख सकते हैं आज भी कश्मीरी मुसलमानों से आप बात करके देख सकते हैं, या टीवी पर उनको चर्चा करते हुए आप देख सकते हैं कि उनमें एक कण मात्र भी रिमोर्स, पश्चाताप नहीं है। बल्कि अगर कोई कश्मीरी पंडित भी हो डिस्कशन में तो उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि यह रिकॉर्डेड है, रिसेंट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है इनफैक्ट, कि उनको कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ किया गया, लेकिन एक कॉमन मुसलमान उस पर गर्व करता है। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये गुलामी की व्यवस्था, अर्ध गुलामी की व्यवस्था, जिम्मी की व्यवस्था और ये जिहाद की पूरी टेक्निक, ये किस तरह से इस्लामी आक्रांताओं को एक सुपीरियरिटी की फीलिंग देती है, और जो उनके शिकार हैं वो उनका मनोबल किस तरह से कमजोर होता है। तो काफिरों की स्त्रियों पर ये बलात् की ये जो टेक्निक है वो आज भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रही है। किसी को यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि कश्मीर में सिख हो, या बांग्लादेश में हिंदू, या बौद्ध हो, या पाकिस्तान में कहीं भी जो गैर मुस्लिम हैं उनके पुरुषों का मनोबल उनके बराबर होगा, ये कल्पना ही व्यर्थ है। और वो निश्चित रूप से भावना में है कि आज नहीं तो कल उनको इस्लाम कबूल करना होगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। और बांग्लादेश में मुझे याद है एक स्कॉलर थे, या अभी भी हैं, कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने कहा, वो मैं भूल गया मुहावरा, बंगला में उन्होंने कहा था, जिसका भाव यह था कि मुसलमान कहते हैं, बांग्लादेश में ही नहीं, वहां से जो इधर छापा मारने के लिए पश्चिम बंगाल में भी जो आते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे हिंदुओं को मारो मत, अपमानित करो। मैं वो मुहावरा भूल रहा हूँ, बंगला में कहते हैं कि अरे इनको मारो मत, हिंदुओं को, इनको अपमानित करो, क्योंकि अपमानित करने से ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि एक तो ये झुक कर रहेंगे, हमारे नौकर की तरह व्यवहार करेंगे, गुलाम की तरह व्यवहार करेंगे, और अंततः ये इस्लाम में स्वयं कन्वर्ट हो जाएगी। और एक दूसरा मुहावरा वो मुझे याद है, जो वहाँ उस सीमा पर चलता है, वही बांग्लादेश की सीमा पर, और भारतीय बंगाल में चलता है, वो है टाका राखबी बैंके, गोरू राखबी कैंपे, बहु राखबी कोठाए। मतलब ये हुआ कि तुम अपना पैसा, अरे हिंदुओं, तुम अपना पैसा तो बैंक में रख करके बचा लोगे, और तुम अपनी गाय सीआरपीएफ कैंप में रख करके बचा लोगे, अपनी स्त्रियों को कहाँ बचाओगे। देखिए कि क्या साइकोलॉजी है, टाका राखबी बैंके, गोरू राखबी कैंपे, बहु राखबी कोठाए। अच्छा, तो ये मानसिकता मैं समझने का आग्रह कर रहा हूँ कि किस तरह से काफिरों की स्त्रियों पर जोर जबरदस्ती इस्लाम का दबाव बढ़ाने और इस्लाम का विकास, इस्लाम की बढ़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए तलवार नहीं है, वो तलवार की धमकी नहीं दे रहा है, वो अपमान की धमकी दे रहा है, और ये निरंतर हो रहा है।
आज भी ये हाल के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में जो जितनी कहानियां उसके बाद आ रही हैं, उसमें 3/4 चीजें अपमान और जुल्म की है, वो मर्डर की उतनी नहीं है। और इसका अंतिम अंतिम परिणाम वही होता है, गांव के गांव खाली होते हैं, हिंदू मुसलमान में बदल जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, और वो क्षेत्र इस्लामी बन जाता है। ये इस्लाम की बढ़त की टैक्टिक है, जिसके लिए मैंने कहा कि उनकी बढ़त की टैक्टिक में ये गुलामी और जिहाद बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और बांग्लादेश के हिंदू इसके सबसे क्लासिक उदाहरण है, जिसके बारे में KPS गिल ने एक बार कहा था, जो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत लंबे समय तक रहे थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदू से ज्यादा अभागा प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। ये समूह के रूप में उन्होंने कहा था। तो मैं सिर्फ ये इसका संकेत करता हूँ कि ये जो पीड़ित काफिर हैं उसी खैबर के समय से, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने सिस्टम खड़ा किया, उनके पीड़ित काफिर, उनके नेता, उनके लोग, वो अपनी लज्जा छिपाने में उसको और छिपाते हैं, चुप रहते हैं, और इस तरह से अपने को और कमजोर करते हैं और जिहादियों को और भी आत्मविश्वासी, उद्धत और अहंकारी बनाने में मदद करते हैं। और इसका कोई उपाय नहीं है। और ये यूरोप से लेकर भारत तक ये समान सत्य है। जर्मनी में, इंग्लैंड में आपको इसकी कहानियां या न्यूज आते हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं जब ये मुस्लिम माइग्रेंट्स उनकी स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ अनाचार करते हैं या उनको तंग करते हैं या और भी बुरा व्यवहार करते हैं, तो प्राय वो छिपाते हैं और पुलिस भी कहती है कि अरे बच के रहो और ये वगैरह समथिंग। तो एक तरह से उनकी इस दादागिरी, जो कुरान सैंक्शन दादागिरी है, जो उनके मजहब सैंक्शन दादागिरी है, ये इस तरह से स्वीकृति उसको मिलती जाती है। और उनको लगता है कि हम 5%, 10%, 12% होकर के जब हम ऐसा कर सकते हैं, फिर बढ़त तो सुनिश्चित है। एनीवे, मैं ये चूंकि आज का विषय इस्लामी गुलामी का इतिहास है, तो मैं थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा उसकी करना चाहता हूँ। ये जिहाद का इकोनॉमिक सिस्टम गुलामी से कितना जुड़ा हुआ है, ये बताना मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने थोड़ा इस पर ज़्यादा समय लिया। तो सबसे रोचक बात यह इतिहास वाले में यह है कि किसी भाषा में गुलामों के लिए इतने अधिक शब्द नहीं है जितने अरबी भाषा में। जहाँ तक मुझे एक जगह मिला, 30 से अधिक शब्द गुलाम और गुलामी से जुड़े हुए अरबी भाषा में। किसी भाषा में इतने शब्द नहीं है। जैसे मैं कुछ शब्द मैं बताता हूँ। जैसे एक तो शब्द यही है गुलाम, आप देखिए कि यही सारी दुनिया में पॉपुलर है शब्द, मतलब इन प्रदेशों में हम भी वही बोलते हैं, गुलाम। दूसरा शब्द है अब्द, अब्द मतलब काला गुलाम। फिर एक है आबिक, आबिक का मतलब है भगोड़ा गुलाम, जो गुलाम भाग गया, उसके लिए शब्द है आबिक। फिर एक है ये गिलमान, जिसको कहते हैं कि बॉय सेक्स गुलाम, लड़का सेक्स गुलाम। फिर एक है सुर्रिया, वो है वही स्त्री सेक्स गुलाम। फिर एक है शब्द है इताक, गुलाम को आज़ाद करना, इसके लिए अरबी में शब्द है इताक। फिर एक शब्द है मामलूक, वो है गोरा गुलाम, मतलब यूरोपियन लोग जिनको गुलाम बनाया जाता था उनको मामलूक कहते थे। भारत में भी एक मामलूक वंश हुआ था, तो इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। फिर एक शब्द है मुताक, आज़ाद किया हुआ गुलाम। फिर एक है शब्द मुतीक, अरबी का, इसका मतलब है जो जिसने किसी गुलाम को आज़ाद किया हो, वो मालिक, उसको, उसके लिए शब्द है मुतीक। फिर एक है वलाउल ताका, आज़ाद गुलाम और उससे पूर्व मालिक का संबंध, मतलब जिस गुलाम को किसी ने आज़ाद कर दिया उसका पूर्व मालिक के साथ जो संबंध है, उसके लिए संबंध है वलाउ ताका। अच्छा। फिर एक शब्द है उबूदिया, गुलामी के लिए भी शब्द है उबूदिया। फिर आज़ाद किए हुए गुलाम की संपत्ति के लिए भी एक टर्म है, वह है वला। तो ये कुछ शब्द मैंने उदाहरण के लिए बताए इसके कि किस दुनिया की किसी भाषा में गुलामी के लिए इतने शब्द नहीं है, या गुलामी से जुड़े हुए शब्द इतने नहीं है, जो इस बात का स्वतः हिंट है कि गुलामी इस्लाम के जीवन में कितना बड़ा स्थान घेरती थी। ऐसा लगता है जैसे यही उसका पूरा कारोबार था, और जो मैंने हिंट किया कि ये वास्तव में ऐसी थी। जिहाद द्वारा इस्लामी फौजों ने यूरोप में कम से कम 10 लाख गोरे लोगों को गुलाम बनाया था, और गोरे गुलामों और गोरी गुलाम स्त्रियों का दाम उसके गुलामों के मार्केट में अधिक होता था। बल्कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं श्रोताओं का चाहता हूँ कि वो ध्यान रखें कि ये जो शब्द है स्लेव, ये स्लेव शब्द कहाँ से बना है?
ये स्लाव से बना है, जो स्लाव जातियां हैं जिसमें ये सब आता है, सर्बिया, बुल्गारिया, आर्मीनिया, अल्बानिया, कॉकेसस का ये जॉर्जिया, इन सारे लोगों को स्लाविक कहते हैं। तो स्लाव से बना है स्लेव, क्यों? क्योंकि इस्लामियों ने, टर्कों ने इतनी बड़ी मात्रा में इन देशों से गुलाम बनाए थे कि स्लाव और स्लेव एक को टर्मिनस हो गए। तो एक तरह से वो स्लेवरी का वो मूल शब्द बन गया, स्लेव और स्लाविया, ये स्लाव जाति से। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सर्बिया, बुल्गारिया, आर्मेनिया, फिर वो आइबेरिया जो स्पेन के नीचे है, ग्रीस, इन सब देशों से, इन यूरोपीय देशों से इतने बड़े पैमाने पर गुलाम बनाए गए, जिसका जैसे मैंने कहा कि वो 10 लाख का आंकड़ा मिलता है कि 10 लाख गोरे लोगों को गुलाम बनाया इस्लामी फौजों ने। ये उस जमाने की बात है जबकि दुनिया की आबादी बहुत छोटी थी। और उन स्लाव लोगों को गुलाम बना करके धीरे धीरे स्लाव उनका नाम पड़ गया। जैसे जैसे ये बुत परस्त शब्द भी बुद्ध से बना है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, ये वेल नोन जैसा है। ये बुत परस्त शब्द कैसे बना? ये उसी तरह का है कि इतनी बुद्ध मूर्तियां थी वहाँ, अरब से लेकर के, ईरान से लेकर के सेंट्रल एशिया तक, कि मुस्लिम फौजों ने जितनी बुद्ध मूर्तियां तोड़ी, तो बुद्ध की पूजा करने वाले और मूर्ति की पूजा करने वाले उनके लिए एक हो गए। इसीलिए वो हिंदुओं को बुद्ध परस्त कहते हैं। तो हम मानते हैं बुद्ध का मतलब मूर्ति होता है, लेकिन बुद्ध शब्द का जो जेनेसिस है वो बुद्ध से हुआ है। तो जिस तरह से बुद्ध से बुत परस्ती बनी है, उसी तरह स्लाव से स्लेवरी बनी है और स्लेव शब्द है। तो इस्लाम का इतना बड़ा रोल है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है, जरा महसूस करें। पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि स्लेवरी के खिलाफ गुस्से में अमेरिका और यूरोप में कितनी मूर्तियां तोड़ी गई, और यूरोपियनों की, गोरे लोगों की तोड़ी गई। और ये भुला दिया गया कि बेचारे सबसे बड़े शिकार वो थे, वही यूरोपीय लोग गुलामी के शिकार थे। वो गुलाम बनाने वालों में नंबर 1 नहीं थे, वो गुलाम बनाने वालों में, खरीदने बेचने वालों में नंबर 2 भी नहीं थे, वो नंबर 4-5 थे। 1 to 4 अरबों और टर्कों और सारे इस्लामियों का रोल है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा इतिहास पर पर्दा डाला हुआ है कि जो मूल गुलाम बनाने वाले, गुलामी का धंधा करने वाले, गुलामी को एक रिलीजियस सैंक्शन देने वाले, गुलामी की पूरी इकोनॉमी खड़ी करने वाले, और आज तक उस पर ठसक दिखाने वाले लोग, उनको कोई नहीं कुछ कहता। कोई मोहम्मद का नाम किसी ने नहीं लिया कि वो गुलामी का कारोबार करते थे, अली का नाम किसी ने नहीं लिया, खलीफाओं का नाम किसी ने नहीं लिया। लेकिन वो यूरोप अमेरिका में जो कुछ लोग जिन्होंने गुलामी का कुछ गुलाम रखे होंगे, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई और सब जगह। तो जो भी हो, ये मैं सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता था कि स्लेव वर्ड ही यूरोपियन लोगों को गुलाम बनाने से बना है, और वो गुलाम बनाने वाले 100% ये टर्क्स थे, मुसलमान थे। और सच पूछिए तो यूरोपियनों को गुलाम बनाने की जो सबसे भयानक और घृणित व्यवस्था वो तुर्कों ने बनाई थी, और उन्होंने अपने देश, और इसका सबसे भयंकर उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ कि यो सभी जिन देशों पर, जिन क्रिश्चियन देशों पर इनका शासन था, टर्कों का, जिसका मैंने अभी नाम लिया, अल्बानिया, आर्मेनिया, बुल्गारिया, सर्बिया, इन सब देशों में, वहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी थी, उनमें उनके बच्चों को 20% बच्चों को ही टैक्स में ले लिया जाता था, और पूरा एकदम मैदान में खड़े करके जो सबसे अच्छे बच्चे थे, क्रिश्चियन परिवारों के बच्चे, उनमें जो सबसे सुंदर, मजबूत, स्वस्थ और अच्छे बच्चे थे, उन सबको एज ए टैक्स वसूल उनको उठा लिया जाता था बाकायदा। ये स्टेट का नियम था, टर्किश स्टेट का, और वो 20% एक तरह से उनका टैक्स था। और उन बच्चों को अपने परिवार से, संबंधियों से, सब कुछ से अलग करके उनको मुसलमान बना करके उनको बचपन से ही एक खास तरह की सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। और उन्हीं के लिए वर्ड बना है जानिसार, वो स्पेशल जैसे हमारे कमांडो दस्ते होते हैं एसपीजी के, उस तरह से वो स्पेशल जानिसार बनाए जाते थे, जो कि टर्की, ये खलीफा की और टर्की सुल्तान की रक्षा के अंगरक्षक दस्ते होते थे। वो उन बच्चों से बनाया जाता था जिनको गुलामी के टैक्स के रूप में 20% उठा लिया जाता था। तो ये एक उदाहरण है कि कितने भयावह पैमाने पर यूरोप के लोगों को गुलाम बनाया गया था, और कितनी क्रूरता से उनके
उनके बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल करके और उनके जानिसार दस्ते बनाए जाते थे। कहा जाता है कि वो सुल्तान मुसलमानों पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो बिल्कुल ऐसे लोग हों जिनका किसी कबीले, परिवार, समाज से संबंध ना हो। लेकिन अगर मुसलमान वो अंगरक्षक रखता तो मुसलमान तो गुलाम नहीं है, मुसलमान का तो अपना अधिकार है, तो उसका समाज होता, उसके दस्ते होते, तो उससे उसको लगता था कि इसमें तो खतरा है। क्योंकि जैसा हम भारत में भी इस मुस्लिम शासकों का इतिहास जानते हैं और अभी भी यूरोप, सीरिया, इराक, ईरान, टर्की सब जगह देख रहे हैं कि मुसलमानों में आपसी मारकाट बहुत जबरदस्त रहती है। बावजूद इसके कि प्रॉफेट ने कहा था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन वास्तव में उनमें आपसी मारकाट होती रहती है। तो इसका रास्ता टर्किश खलीफा ने यह निकाला था कि उन क्रिश्चियन बच्चों में को बेस्ट बच्चों को उठा के उनको एक अपने सब चीज से अलग होकर के एक तरह से उसको क्या कहा जाए, उनकी कैसी साइकोलॉजी होगी, ऐसा बच्चा जो अनाथ है, जिसने अपने माता पिता परिवार को खो दिया, जो वो जानिसार सैनिक दस्ते के रूप में, स्पेशल दस्ते के रूप में उसकी ट्रेनिंग हुई। तो इस तरह से ये यूरोपियों पर उनकी गुलामी का ये एक एग्जाम्पल है। बल्कि जितने यूरोपीय गुलाम बनाए गए, इतिहास बताता है कि जो पर्शिया का इतना बड़ा इस्लामी साम्राज्य रहा, जितने दिन रहा, जितनी सदियों तक रहा, वो उन्हीं के बल पर रहा, उन्हीं गुलामों के बल पर रहा। एक एक बार में तो ये 17वीं शताब्दी तक की बात है, मतलब बहुत पुरानी नहीं है। जब यूरोप इनलाइटनमेंट और डेमोक्रेसी में आ चुका था या आ रहा था, उस समय जो पर्शिया का शासक था शाह अब्बास फर्स्ट, वो एक एक बार में 30-40 हजार जॉर्जियाई और ये इबेरियाई गुलामों की खेप ढुलवाता था एक बार में। और ये अगर आप कितनी संख्या बोली आपने? 30-40 हजार एक एक बार में। जिस तरह से माल ढोए जाते हैं उस तरह से गुलाम ढोए जाते थे इन देशों से। और इसीलिए मैंने कहा कि ईरान का जो ये इस्लामी ईरान का जो साम्राज्य बना था, पर्शियन साम्राज्य, जिसमें शाह अब्बास प्रथम एक नामी था, तो उन गुलामों के बल पर बना था जो गुलाम यूरोपियन थे। और पर्शिया की पूरी ताकत उन्हीं गुलामों से बनी है। और ये मुझे लगता है बड़ी प्रसिद्ध किताब है सर जॉन शार्डिन, 10 वॉल्यूम की, ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन शार्डिन, उसमें इसके डिटेल है। और ये बहुत पुरानी किताब नहीं है, 18वीं शताब्दी की किताब है, बल्कि पेरिस से 19वीं शताब्दी में छपी थी। तो ये हाल तक ये 30-40 हजार गुलाम एक देश से, और उन देशों की आबादी आज भी लाखों में ही है, करोड़ भी शायद नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में गुलाम बनाए जाते थे। और ये 19वीं सदी तक हुआ है। ये जो जब तक ये ऑटोमन साम्राज्य रहा, टर्किश खलीफा रहा, जिसको बचाने के लिए हमारे गांधी जी ने आंदोलन किया, उसके तब तक वो कमजोर हो चुका था। लेकिन हाँ, उससे 50-60 साल पहले तक, मतलब 19वीं सदी के बाद तक वो उसका गुलामी का कारोबार चलता था यूरोपियनों पर। और मैं कुछ वर्णन देता हूँ ये 19वीं सदी का। 1813 का एक वर्णन है कि बेलग्रेड में, मतलब जो आज सर्बिया कहलाता है, उसमें एक दिन में 1800 गोरे स्त्री पुरुषों को बेचा गया। फिर उसी तरह 1825 का एक उदाहरण मिलता है कि 4-5 हजार ग्रीक लोगों को एक बार में बेचा गया। और ये मिलता है, ये कास्टेलन की किताब है हिस्टोरिया दे बाल्कन्स, और ये 19वीं शताब्दी की किताब है, का लेखन है अपना, प्रत्यक्षदर्शी विवरण है ये 1825 का। और ये पुस्तक में मिलता है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेवरी इन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन। इसमें ये सब विवरण है कि एक एक दिन में 1800, 2000, 5000 लोगों को बेचा जाता था एक देश के, ग्रीस के, सर्बिया के, और ये सारे यूरोपियन है। तो ये मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कितना भारी पर्दा डाला गया है गुलामी के इतिहास पर, कि जो यूरोपियन अभी 150 साल पहले तक इस्लामी गुलामी के शिकार थे, उन्हीं के सिर पर गुलामी का सारा कालिक पोती गई है, जैसे ये गुलाम बनाते थे। चूंकि अंग्रेजों ने हमको गुलाम, ये हालांकि ये लूजली इस्तेमाल है, हमें अपने अधीन किया था, इसलिए माना जाता है कि बस सारा यही काम इन्हीं लोगों ने किया। जबकि अमेरिका को बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 300 साल नहीं हुए बेचारे, लेकिन अमेरिका यूरोप पर सारी कालिक पोती गई पिछले साल। और ये जो सबसे भयंकर गुलामी का कारोबार करने वाले और आज तक उसको सही ठहराने वाले, बल्कि चलाने वाले, मैंने जैसा कहा कि मॉरिशियाना, सूडान, बुर्किना फासो,
कुछ इन जगहों में कमोपेश आज भी यह गुलामी का धंधा चल रहा है, केवल इस्लामियों द्वारा। अब मैं जी एक मैं जो चीज पूछने वाला था आपसे, एक ना हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, तन्मय केलकर, अच्छे विचारक हैं और हमारे चैनल पे भी आए हैं कई बार। तो उनका आज मुझे फोन आया था कि वो इस समय ऑफिस में होंगे, क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते थे। तो उनका प्रश्न है, जो चीज आपने अभी की उसी के बारे में है, तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं उनका। वो कह रहे हैं कि ये गुलाम बनाते थे, उन गुलामों को नपुंसक बना दिया जाता था। तो सवाल यह है कि ये एक ही मॉडल अलग अलग सदियों में अलग अलग देशों समाजों में इतना सफल क्यों हुआ? किसी भी गुलाम ने सही मौका देखकर अपने इस्लामिक अपहरता के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की? खुद विक्टिम होने के बावजूद औरों को विक्टिम बनाने में क्यों बने रहे, क्यों लगे रहे? ये तो बड़ा भोला सा सवाल मुझे लगता है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज की कल्पना कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं है। तो इसके लिए सोशल साइंस में एक टर्म है प्रेजेंटिज्म। हम आज की नजरिए से उसको पीछे ले जा करके देखने की कोशिश करते हैं, जो फॉल्स होता है। आज चूंकि आपको लगता है कि प्रेस है, समाज है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, ये मोटर कार है, रोड है, एरोप्लेन है, ये सब उस समय नहीं था। किसके बल पर होता? और बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कश्मीरी पंडितों को दोष देते हैं, कुछ लोग अभी बंगाली हिंदुओं को दोष देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या घर में किचन में छुरी भी नहीं होती है क्या? मतलब वो बैठे बैठे अपने सुखद और सुरक्षित क्षेत्र में बैठ करके उन क्षेत्रों की कल्पना करते हैं जो इस्लामी डोमिनेंस में। उसी तरह मुझे लगता है कि केलकर जी यहाँ एक मिस्टेक कर रहे हैं कि वो गुलामों की पूरी स्थिति, सिचुएशन को वो देख नहीं पा रहे हैं, वो किस स्थिति में होते थे। और इसके लिए अगर हम अपने भारत में ही जो इस्लामी शासन था, जो कि उस हद तक यूरोप की तरह गुलाम बना करके और मनमानी करने का वो उतना अधिकार उनको नहीं मिल सका जितना उन्होंने उदाहरण के लिए सर्बिया में किया, या आर्मीनिया में किया, या उधर स्पेन में किया एक जमाने में। बावजूद इसके जितना उन्होंने किया, उसका उदाहरण आप उसमें ले सकते हो। के.एस. लाल की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम स्लेवरी इन मेडिएवल इंडिया। हाँ, ये मैं दर्शकों को अनाउंस कर देता हूँ कि इस किताब का, बहुत अच्छी किताब है, ऑथेंटिक हिस्टोरियन ने लिखी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, तो मैं केलकर जी से आग्रह करूंगा कि वो आप उसको एक बार उसको देखें, तो इसका शायद उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि वो अवस्था उसकी नहीं होती थी कि कोई निकल सके, क्योंकि वो जो जमाना था जिस समय उनको गुलाम बनाया जाता था और जिस तरह की वातावरण था। जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तब मैंने नोटिस किया था कि जिस समय खिलजी और तुगलक वंश चल रहा था ना, उस समय बीच में एक ने किया था एक काम, उसका नाम था खुसरो। उसे ऐसे ही बचपन में उठा के ले गए थे, उसे गुलाम बनाया, और वो, जहां तक मुझे ध्यान है, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उस समय में वो उनका गुलाम हुआ करता था, और उसने मौका देखकर मार डाला था शासक को, और उसने कब्जा कर लिया था दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय ऐसे इन्होंने क्या उदाहरण मिलते हैं, ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं कि किसी को जो जबरन मुसलमान बनाया गया, उसने वो, उसके मन में उसने अपना क्रोध बचा के रखा और मौका पाते ही उसने उल्टा किया। जी, तो वो जो तन्मय जी पूछ रहे थे, उसका एक, मतलब एक एग्जांपल तो मैं दे ही रहा हूँ। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जब इसने कब्जा कर लिया वहां पे, तो अब अपने जो रिश्तेदार थे उनको बुलाया, राजमहल में जहां जहां पर आलय बोलते हैं या निच बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में, वहां पर कुरान रखते थे और कुरान के ऊपर मूर्तियां स्थापित कर देते थे। तो ऐसा काम उन्होंने किया। और फिर उसके बाद, जहां तक मुझे ध्यान है, तुगलक वंश उसके बाद शुरू हुआ कि तुगलक जो था वो सीमा पे लड़ने गया था, उसे पता चला कि ऐसा हो गया। तो फिर कुछ महीने के संघर्ष के बाद इन्होंने खुसरो और उसके परिवार को समाप्त करके वापस से सल्तनत स्थापित की थी। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो तन्मय जी पूछ रहे थे, उसका मैं ये उत्तर दे रहा हूँ। जी, हाँ, ऐसे उदाहरण बिल्कुल मौका मिलने पर ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, उसके लिए उसकी चेतना और उसका मनोबल उतना बचा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में कन्वर्ट कराने का तरीका बहुत ही अपमानजनक और भयानक होता है।
और आप कश्मीरी पंडितों के संस्मरणों में आप ये देख सकते हैं। क्षमा कौल का एक उपन्यास है दर्दपुर, उसमें अंत में एक प्रसंग आता है कि किसी कश्मीरी हिंदू पंडित के परिवार को बहुत बुरी तरह जब अपमानित किया जा रहा था, तो उसने लाचारी में इस्लाम स्वीकार कर लिया, और इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी जो आक्रांता थे उन्होंने उनको नहीं बख्शा और उनकी स्त्रियों के साथ, उनके बच्चों के साथ वही अत्याचार किया। ये कह करके कह रहे तुम क्या मुसलमान बने हो, तुम तो डर से बने। तो ये भयावह स्थिति है, वो कल्पना हम नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से उनको किस तरह की परिस्थितियों में वो रहे हैं। तो उसके बाद किसी का, और उनको जबरदस्ती गाय का मांस खिलाना और इस तरह की बहुत सी चीजों से उनको गुजारना ताकि वो बिल्कुल टूट जाए। इसके बाद 100 में बेचारे 2-4 ही होते होंगे जिनमें वो मनोबल बचा रहे कि ठीक है, मैं मौका पाते ही मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। तो वैसे लोग, और फिर उनको मौका भी मिले, दोनों ही बातें हैं। तो इसलिए ऐसे उदाहरण कम है, लेकिन हाँ है। तो भारत में जो गुलामी का इतिहास है, इस्लामी गुलामी का इतिहास, ये तो एक अर्थ में बहुत भयावह है। और वो विल ड्यूरा की युक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जो 20वीं शताब्दी के बड़े इतिहासकार और अच्छे दार्शनिक भी हुए, बल्कि उनकी फिलॉसफी पर किताब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई पूरे 20वीं शताब्दी में, स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, दोनों किताब। तो उसी में स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में वो जो भारत वाला हिस्सा है उसमें उन्होंने लिखा है, द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द ब्लडिएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। वो कहते हैं कि पूरे मानवता के इतिहास में भारत पर जो इस्लामी कब्जा है वो सबसे ज्यादा रक्त रंजित रहा है। और चूंकि हम लोग इस्लाम की गुलामी का सिद्धांत और उसके नजीर, उसके उदाहरण और सैंक्शन ये हम देख चुके हैं, तो हम थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं कि अगर ब्लडिएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री अगर है तो हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। भारत में हिंदू और बौद्ध बहुत बड़े पैमाने पर गुलाम बना करके बेचे गए, जो 8वीं सदी से शुरू होकर के 18वीं सदी तक चलता रहा, और उसके आंकड़े कहीं एकत्रित नहीं किए गए हैं। और ये एक तरह से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश का सोशल साइंस रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च किस स्थिति में है कि जिस चीज के आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं वो आंकड़े उपलब्ध नहीं किए गए हैं। और जो लोग अतीत के शोषण अत्याचार की चर्चा करते रहते हैं और वाल्मीकि रामायण में दलितों पर जुल्मों के उदाहरण और कहानियां खोजते रहते हैं, वो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में जो प्रत्यक्षदर्शियों ने, करने वालों ने जो हिंदुओं पर जुल्म किए और जिस तरह से उनको गुलाम बना करके बेचा और फिर 20% हिस्सा बगदाद और खलीफा को भेजा, और ये सदियों चला, इसका कोई रिसर्च हमारे यहाँ नहीं। इसलिए मैं इस ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि जो पिछला शोषण हुआ था, पिछला उत्पीड़न हुआ था, उसकी चर्चा करने वाले कभी इसकी चर्चा नहीं करते कि 1000 साल तक जो यहाँ इस्लामी शासन में गुलाम बनाया गया और गुलाम बना करके बेचा गया, जिसके सैकड़ों उदाहरण, सैकड़ों वर्णन स्वयं इस्लामी स्रोतों में है। तो ये भारत पर हमला करने वाले इस्लामी हमलावरों और शासकों के अतत अभियानों का जो एक एक विवरण है, उसी में पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में स्त्रियों, बच्चों, पुरुषों को गुलाम बनाया जाता था। और इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे जो सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध जीता था, तो जिसकी प्रसिद्ध किताब है चाचनामा या फतेहनामा सिंध, वो उसका दूसरा नाम है, उसमें लिखा हुआ है कि मुल्तान में, अकेले मुल्तान में 6000 योद्धाओं को मार डाला गया और उसके परिवार को गुलाम बना लिया गया। तो 6000 योद्धाओं का परिवार, आप कल्पना कीजिए, कम से कम उसकी संख्या 12, 15, 20 हजार हो सकती है, जो भी हो। तो इतने लोगों को एक बार एक शहर में एक जगह गुलाम बनाया गया, मुल्तान में। और बाद में उनका हशर देख करके शायद जल्द ही जब ऐसी स्थिति आती थी तो हिंदुओं में जौहर प्रथा शुरू हुई कि इन इस्लामियों के हाथ में पड़ने से अच्छा है जान दे करके मर जाना, जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक चलती रही जौहर प्रथा। तो ये उसका एक प्रमाण है। और जो अभी जिस पुस्तक की मैंने चर्चा की, आपने दिखाया कि इसकी काफ़ी डिटेल मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन मेडिएवल इंडिया, प्रोफेसर के एस लाल की पुस्तक में मिलती है। यही आदित्य प्रकाशन दिल्ली से छपी है, आदित्य प्रकाशन दिल्ली से छपी है, सबसे प्रमाणिक इतिहासकारों में से एक है। कुछ विवरण इसमें मिल जाते हैं। बाकी इस्लामी स्रोतों से जो महमूद गजनवी का जो तारीख नवीस था,
11वीं शताब्दी का। मैं कुछ प्रसिद्ध नाम सिर्फ बता रहा हूँ। मोहम्मद उतबी, उसकी किताब में है। फिर 12वीं सदी में मिन्हाज हुआ, उसकी किताब में है। फिर वो अमीर खुसरो, बड़े बड़े सूफी और शायर के रूप में मशहूर हैं, और कुछ लोग बड़े हमारे सेकुलरवादी लोग बहुत उनका नाम हसरत से लेते हैं। 13वीं 14वीं सदी के अमीर खुसरो, जो इनके निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, उनकी किताब में मिलता है। फिर फारसी इतिहासकार, वो भी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, बल्कि इंटरनेशनली प्रसिद्ध है, वसाफ अल हजरत, उनकी किताब में है, 13वीं 14वीं शताब्दी। फिर फरिश्ता, वो भी बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, 16वीं सदी, उसमें मिलता है। और फिर बादशाह अकबर ने एक बहुत ही नहीं, वो नहीं, बादशाह अकबर के समय निज़ामुद्दीन अहमद थे, उनकी किताब है तकबाते अकबरी, ये 16वीं 17वीं शताब्दी। इसमें प्रमाणिक विवरण मिलते हैं, और ये सिर्फ मैंने कुछ प्रसिद्ध स्रोतों के नाम लिए, जो हिस्टोरियंस भी जिनके नाम जानते हैं। और उसमें वर्णन मिलता है कि महमूद गजनवी जैसे हमलावरों की फौज जब लौटती थी लूट करके, ऐसा नहीं कि वो लूटने के लिए आती थी और टिकना उनको नहीं था, उनको राज्य नहीं बनाना था, वो एक अलग कथा है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ लूटने के लिए आता था, उसको धन चाहिए होता था। ऐसी बात नहीं है। वो समझ जाते थे कि यहाँ पर अभी नहीं हम जीत सकते हैं, क्योंकि हिंदू फिर एकत्र होकर के उन पर हमला करते थे और उनको हराते थे, जो बार बार होता रहा 14वीं 15वीं शताब्दी तक। तो सॉरी, 14वीं 15वीं शताब्दी नहीं, 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी तक। तो जब वो फौज लौटती थी तो एक एक बार में 5 लाख हिंदू गुलाम ले जाने के वर्णन मिलते हैं, एक बार में। और उसका वर्णन मिलता है कि गजनी के बाजार में उनके दाम सस्ते हो जाते थे गुलामों का, इतनी बड़ी संख्या में वो हिंदू गुलाम ले जाते थे। आप कल्पना कीजिए उस जमाने में, जबकि चाइना की आबादी मैं चेक कर रहा था तो 11 करोड़ होती थी, तो भारत की आबादी उससे शायद कुछ कम रही होगी और उसके बराबर रही होगी। उस जमाने में अगर 5-5 लाख हिंदू गुलाम एक बार में अगर फौज ले जाती थी, तो इससे कल्पना की जा सकती है कि कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने गुलाम बनाए। बल्कि एक किताब वो अकबर ने कमीशन की थी, जो प्रसिद्ध है इस्लामी जगत में, तारीख-ए-हल्फी, मतलब 1000 सालों का इतिहास, ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। उसमें इसका भी वर्णन है कि जितने गुलाम बनाए जाते थे उसका 5वां हिस्सा सैयद खलीफाओं को भेजा जाता था। तो मैं यहाँ पर उन हिस्टोरियंस और लिबरलों को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वो इसको ध्यान रखें कि जब वो कहते हैं कि भारत में मुगल शासन स्वदेशी था, तो वो किस तरह से स्वदेशी था जब वो इस्लाम के खलीफा को 20% गुलाम भेजा करता था, और ये अकबर के समय तक की बात है। तो मुगल शासन को स्वदेशी कहने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि एक एक बार में 5 लाख 6 लाख गुलाम ये जब जो फौजें ले जाती थी और जो शासक बाहर जाके बेचते थे हिंदू गुलामों को, वो किस तरह से स्वदेशी कहे जाते हैं। फरिश्ता ने लिखा है कि एक साल थानेसर में, मेरे ख्याल से थानेसर महाराष्ट्र में है शायद, हाँ नहीं हरियाणा में। अच्छा हाँ, सॉरी। तो गजनवी की फौज 2 लाख काफिरों को गुलाम बना करके ले गई, ये फरिश्ता लिखता है एक बार में। और उसकी भीड़ से वो फरिश्ता लिखता है कि गजनी भारतीय शहर जैसा लगता था, इतने गुलाम भारतीय भर गए कि एक एक सैनिक के पास कई कई पुरुष और स्त्री गुलाम थे। और वहाँ के बाजार में बहुतायत हो जाने के कारण गुलामों को 2 से 10 दिरहम जैसे कम दामों में बेचा गया, और पूरी इस्लामी दुनिया से खरीदार आकर के उनको ले जाते थे। दिरहम वहाँ की करेंसी है, और आज एक दिरहम जो अमीरात की करेंसी है उसका मतलब होता है 20 रुपये। तो समझिए कि अगर उस रूप में देखें तो 40 रुपये में एक एक गुलाम बेचे जाते थे गजनी के बाजार में। इसमें ऐसा बताया जाता है कि आज भी वहां पर वो एक खंबा लगा हुआ है जिसपे लिखा है दुख तराने हिंदुस्तान 2-2 दिनार, कि यहाँ से जो महिलाएं उठा के लेके गए थे 2-2 दिनार में बेची। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। वो शायद मिन्हाज ने लिखा है। दिनार तो वहाँ की कुवैत की करेंसी है आज, तो मिन्हाज ने लिखा है। मिन्हाज जो बहुत बड़ा इतिहासकार है रहा है। तो मोहम्मद घूरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बार एक ज्वाइंट अटैक किया था। ये जगह का नाम है सॉल्ट रेंज, मेरे ख्याल से अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है और इस्लामाबाद के आसपास कहीं। तो उस ज्वाइंट हमले में एक बार में इतने लोगों को गुलाम बनाया गया था कि उनको जब बेचने के लिए भेजा गया तो एक दिनार में 5 हिंदू गुलाम बेचे गए थे। 1 दिनार में मतलब 1 रुपए में, उनके करेंसी में 1 रुपए में 5 हिंदू गुलाम बेचे गए थे। और ये
उसमें है, तबकाते नसीरी में मिलता है। और आज 1 दिनार का की वैल्यू है 246 रुपए, ये कुवैत की करेंसी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो 50 रुपए में एक एक गुलाम बेचे गए थे, हिंदू गुलाम। और ये सब इस्लामी स्रोतों में है और सब प्रमाणिक स्रोत है, सब सारे दुनिया भर के हिस्टोरियन उनको कोट करते हैं। फिर अमीर खुसरो, जिनका मैंने उल्लेख किया कि आज भी उनके नाम पर ये सूफी मुशायरा होता है और उनको सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक बताया जाता है। उन अमीर खुसरो ने लिखा है, उनकी किताब भी बड़ी प्रसिद्ध है, नूह सुपहर। वो टर्की सुल्तान था मोहम्मद शाह, नहीं सॉरी मुबारक शाह, उन पर वो लिखते हैं और मैं उद्धृत कर रहा हूँ। अमीर खुसरो कहते हैं, तुर्कों ने जब चाहा हिंदुओं को मनमाना पकड़ा, खरीदा और बेचा। हिंदू सबसे गया गुजरा गुलाम था। ये अमीर खुसरो अपनी किताब में कहते हैं। वो किताब उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर डच इतिहासकार, मैं यूरोपियन इतिहासकार का भी एक उदाहरण देता हूँ। डर्क काल्फ, अभी वो जीवित है, मेरे ख्याल से करीब 90 वर्ष होगी उनकी आयु। उनकी पुस्तक है नौकर, राजपूत एंड सिपॉय, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है 1990 में। मैं उसका भी एक उदाहरण देता हूँ जो ये दिखाता है कि कितने लेट तक ये धंधा चलता था गुलामों को पकड़ के बेचने का। डर्क कॉल्फ लिखते हैं, डच हिस्टोरियन, मैं उनको उद्धृत करता हूँ। मुगल सत्ताधारियों द्वारा हजारों हजार किसानों को गुलाम बनाकर बाहर भेजने के अकाट्य प्रमाण हैं। इनमें से कई पश्चिम एशिया के देशों में बेचे जाते थे। ये धंधा 14वीं शताब्दी से पहले शुरू हुआ था, जब मुल्तान को गुलामों का एक बड़ा बाजार माना जाता था। पर यह तब से जारी रहा और बाद में काबुल इसका मुख्य केंद्र हो गया। इन गुलामों को बाहर भेजने में जहांगीर का भी हिस्सा था। बादशाह शाहजहां राज्य के विरुद्ध गड़बड़ी करने वालों को सिंधु के पार भिजवा देता था, ताकि उन गुलामों को बेच करके पठान कुत्ते ले आए जाए। मतलब गुलामों को बेच करके उधर से पठान कुत्ते खरीद करके मंगवाता था। और यह शाहजहां, जिनका ताजमहल जिनके नाम से है। जो भी हो, काल्फ लिखता है, इतना स्पष्ट है कि 17वीं सदी के 7वें दशक में ईरान में गुलामों की मांग और भारत द्वारा उसकी पूर्ति बड़ी ऊंची थी। मतलब तेहरान में, ईरान में जो गुलाम का बड़ा बाजार था, उसका एक सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया था, मतलब मुगल शासक। और ये 17वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। फिर मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जब उसका, वो भी बड़े मशहूर किताब है, उनका नाम ही इतना बड़ा है लिखने वाले का, शराफ अल-दीन अब्दुल्ला वसाफ बिन फजलुल्लाह शिराजी, जिनको संक्षेप में क्या वसाफ अल हजरत भी कहते हैं। और ये शराफ अल-दीन का मतलब है मजहब की शान, ऑनर ऑफ रिलीजन। इतने बड़े विद्वान हैं कि इनको ऑनर ऑफ रिलीजन का तमगा मिला था। यही, और इनकी ये किताब बड़ी प्रसिद्ध है, तारीख वसाफ, अब्दुल्ला वसाफ बिन फजलुल्लाह शिराजी, फारसी के, और ये 13वीं-14वीं शताब्दी में हुए थे। आप इनका वर्णन मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुने, जिससे एक उद्धरण से बहुत सी चीजें साफ हो जाती हैं। वो भारत में, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ, बुत परस्ती को झुकाने और बुतों को तोड़ने के लिए, मतलब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने के लिए मजहबी सुरूर की रौ ऊंची फड़कती थी। मोहम्मदी फौजों ने इस्लाम के लिए उस नापाक जमीन पर, मतलब हिंदुस्तान पर, दाएं बाएं बिना कोई मुरव्वत मारना और कत्ल करना शुरू किया और खून के फव्वारे छूटने लगे। उन्होंने इस पैमाने पर सोना और चांदी लूटा जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, और भारी मात्रा में जवाहरात और तरह तरह के कपड़े भी। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सुंदर और छरहरी लड़कियां, लड़कों और बच्चों को कब्जे में लिया जिसका कलम वर्णन नहीं कर सकती। मोहम्मदी फौजों ने देश को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, वहां के बाशिंदों की जिंदगी तबाह कर दी, शहरों को लूटा, उनके बच्चों पर कब्जा किया, ऐसा कि अनेक मंदिर उजाड़ हो गए, देव मूर्तियां तोड़ डाली गईं और पैरों के नीचे रौंदी गईं, जिनमें सबसे बड़ा था सोमनाथ। उसके टुकड़े दिल्ली लाए गए और जामा मस्जिद के रास्ते में उसे बिछा दिया गया, ताकि लोग याद रखें और इस शानदार जीत की चर्चा करें। सारी दुनिया के मालिक अल्लाह की शान बनी रहे। तो ये तारीख वसाफ, ये 13वीं शताब्दी के अंत का वर्णन कर रहा है, सोमनाथ हमले की चर्चा करता है। और उसमें लिखा है कि सिर्फ सोमनाथ हमले के बाद 20,000 सुंदर लड़कियों और बच्चों को गुलाम बना करके ले जाया गया। और ये के एस लाल की किताब में उद्धृत है।
थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए, और इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन गुलामों को जो ले जाया जाता था, वो कोई राजधानी एक्सप्रेस में नहीं ले जाया जाता था। वो किस हाल में ले जाया जाता था कि उसमें आधे लोग कभी कभी रास्ते में मर जाते थे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है जिसके नाम पर इसका नाम हिंदू कुश पड़ गया, जो अभी वहाँ है, अफगान सीमा, पाकिस्तान में है, अफगान सीमा पर, गिलगिट से मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर पश्चिमोत्तर है। हिंदू कुश जिसको कहते हैं, जिसका नाम हिंदू कोह था, हिंदू पर्वत, उसका नाम हिंदू कुश इसलिए पड़ गया कि एक ठंडी रात में, और ये 14वीं शताब्दी की बात है मुझे लगता है, बल्कि 15वीं शुरू होने वाली, 1398-99, तैमूर लंग ने जो गुलाम बना करके जो ले जा रहा था, तो 1 लाख गुलाम एक रात में मारे गए वहां उस पहाड़ पर। तो उनको ट्रैफिक गुलामों की ले जाई जा रही थी भारत से उधर उस तरफ। तो उस हिंदू कोह पर्वत पर 1 लाख हिंदू गुलाम एक रात में मारे गए। तब से उसका नाम हिंदू कुश पड़ गया, मतलब जहां हिंदुओं की कुशी हुई, मतलब कत्ल हुआ, मारे गए, वहां मर गए, जिनको बेचने के लिए सेंट्रल एशिया ले जाया जा रहा था। और आप कल्पना कीजिए, उसी तैमूर का नाम हमारे हीरो अपने बच्चों का रखते हैं, जिसने जो इतनी बड़ी संख्या में गुलाम जो ले गया था कि 1 लाख गुलाम तो मर गए रास्ते में। और इसीलिए कभी कभी कल्पना होती है कि जो पुराने अत्याचारों पर जो बहुत हिस्टोरियन चर्चा करते हैं और कल्पनाएं करते हैं, क्या कभी कोई हिस्टोरियन होगा जो उन 1 लाख हिंदू गुलामों पर कोई कहानी या कोई चर्चा कर सकेगा? वो 1 लाख गुलाम जो हिंदू कोह पर्वत पर एक ठंडी रात में मारे गए, वो कैसे हुआ होगा? और ये मैं केलकर साहब को भी मैं इस पर ध्यान देने के लिए कहता हूँ कि जब ये हम आज कल्पना करते हैं कि वो गुलाम भाग नहीं सकते थे, बच नहीं सकते थे, तो हम नहीं जानते हैं कि वो किन स्थितियों में किन स्थितियों में थे, लेकिन एक झलक है कि किस तरह से गुलामों के साथ बर्ताव होता था जो यहाँ से गुलाम जाता। इसका एक वर्णन एक है कान्हा दादे प्रबंध, उसमें मिलता है। जब खिलजी ने सोमनाथ पे हमला किया था, तो वहां से जब वो गुलामों को बांध के ला रहे थे, तब बड़ा सुंदर, मतलब उसमें बड़ा सुंदर तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा ही दिल को छूने वाला वर्णन किया कि किस तरह से इन्हें गुलामों को पकड़ के लाया जाता था। बड़ा लंबा है, किसी को समय मिले तो पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट उस तरह की चीजें ही कम से कम कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करनी चाहिए, ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। ये जो आज के लेखक लिख करके वो कोर्स क्वेश्चन आंसर टाइप जो हिस्ट्री लिखते हैं, इसको पढ़ना बंद करना चाहिए, ओरिजिनल ही पढ़ना चाहिए। आप उत्वी को पढ़ें, मिनहाज को पढ़ें, जदुनाथ सरकार को पढ़ें, अमीर खुसरो को पढ़ें। हाँ, ये मैं आप वही पढ़ें, कहीं से भी आप। जी, मैंने कहा मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जहां डिस्क्रिप्शन में जो डाउनलोड लिंक है, उसमें आपको इलियट एंड डॉसन के 8 वॉल्यूम मिलेंगे, और जो शंकर शरण जी किताबें बता रहे हैं उनमें उनका भी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। जैसे नूह सिपहर जो बता रहे हैं, वो इलियट एंड डॉसन के 3रे वॉल्यूम में मिल जाएगी आपको। और जो किताबें बता रहे हैं शंकर शरण जी, उनमें काफी सारी का ट्रांसलेशन इलियट एंड डॉसन में ऑलरेडी आपको मिलेगा वहां पे। कुछ ले हम प्रश्न? बस मैं ये तैमूर लंग वाला हिस्सा मैं पूरा कर देता हूँ। जी। वो तैमूर लंग ने जब वो दिल्ली छीनी थी, हालांकि उस समय एक मुसलमान का ही शासन यहाँ था, तो उनके सैनिकों ने जो दिल्ली पर कब्जा भी क्या किया, वो लूटा। तो उन्होंने मुस्लिम बस्तियों को छोड़ दिया, मुस्लिम घरों को छोड़ दिया, और वो विवरण मिलता है कि एक फौजी ने, मुस्लिम फौजी ने 20-20 गुलाम बना करके वो ले गया था। वो तैमूर लंग की फौज, एक सैनिक 20-20 को गुलाम बना करके वो ले गया था। और ये कितनी विडंबना है कि उन्हीं गुलामों के वंशज बाद में उन्होंने देश का विभाजन किया। अधिकांश लोग थे। एक अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि आज हिंदू भारत क्षेत्रफल में लगभग आधा रह गया है। जो 1000 साल पहले हिंदुस्तान था, भारत था, आज हमारा क्षेत्रफल आधा रह गया है। तो इससे भी आप कल्पना कर सकते हैं कि 1000 सालों में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए और गुलाम बनाए गए। क्योंकि एक हिस्सा, हालांकि कुछ अनुमान प्रोफेसर के एस लाल ने भी लगाया है, लेकिन जो संकीर्ण अनुमान भी है कुल मिलाकर के, एक डॉक्टर बिल वार्नर ने भी कुछ अनुमान लगाया है
कुंडाडिल्स ने भी कुछ हिसाब लगाया है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कम से कम 8 करोड़ हिंदू जिहाद में विभिन्न रूपों में मारे गए पिछले 1000 सालों। और गुलाम बनाए लोगों की संख्या निश्चित रूप से अगर करोड़ों में नहीं तो करोड़ तक जरूर पहुंच गई होगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक एक बार में वो गजनवी के समय में ही, मतलब लगभग 1000 साल पहले, अगर एक एक बार में वो 5-5 लाख लोगों को फौज ले जाती थी, और कभी गजनी के मार्केट, कभी तेहरान का मार्केट, कभी काबुल का मार्केट भारतीय गुलामों से ऐसा पट जाता था कि उनको एक एक रुपए में 5 गुलाम वो बेचते थे। तो इससे कल्पना की जा सकती है कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदुओं बौद्धों को गुलाम बनाया गया। एक आखिरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ ये कि ऐसा नहीं कि इन बातों से या इन बातों की चर्चा से जो हमारे इस्लामी नेता हैं या संगठन है या उनके प्रवक्ता है वो शर्मिंदा होंगे या दुखी होंगे, ये कभी कल्पना न करें। बल्कि सच पूछिए तो ये बिंदु हिंदुओं के लिए, जिसको अंग्रेजी में मुहावरा है, डबल वहमी है। मतलब उन पर दोहरी मार पड़ती है। पहले तो वो जब ये स्मरण करते हैं कि उनके पूर्वजों के साथ करोड़ों की संख्या में 1000 वर्षों तक क्या होता रहा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चोट है। और दूसरी चोट ये है कि जिनके सामने आप ये चर्चा करते हैं, जिनको आप शर्मिंदा करना चाहते हैं, वास्तव में उनको इस पर गर्व होता है। और आज भी वो इस बात पर हंसते हैं कि देखो ये हिंदू लोग हमारे, हम मुट्ठी भर होकर के भी वो हमारे ही मतलब हमारी निंदा करते हुए, हमें कोसते हुए परेशान हो रहे हैं और हमारा कुछ नहीं कर सकते, और हम तो इनको जीत रहे हैं। आज भी हम इनको इंसल्ट कर रहे हैं, आज भी हम इनके मंदिर तोड़ रहे हैं, आज भी हम इनको जबरन धर्मांतरित करा रहे हैं, और ये बेचारे रोने गाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह के डेटा, इस तरह के विवरण आप पढ़ते हैं या जानते हैं या समझते हैं, तो ये ना समझें कि इसकी चर्चा करने से कोई इस्लामी संगठन या मुस्लिम नेता शर्मिंदा होगा या उसको इस पर पुनर्विचार करेगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कॉमन मुस्लिमों में, निस्संदेह, लेकिन आम तौर पर वो इसको फख्र की बात समझते हैं। और इसीलिए मैंने पिछली वार्ता में भी और आज भी शुरू में इसकी चर्चा की कि चूंकि इस्लाम का एक मूलाधार है गुलामी, गुलाम बनाना और बेचना, ये उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, ये उसके मजहब के निर्देशों का बड़ा हिस्सा है। जैसा मैंने कहा था कि कुरान में 100 बार से अधिक स्लेव का उल्लेख मिलता है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इतनी बड़ी संख्या में, तो ये स्लेवरी और स्लेव बनाना, स्लेव को बेचना, उनके साथ व्यवहार करना, और ये काफिरों के साथ हर तरह का धोखाधड़ी और अपमानित करना, ये इस्लाम सैंक्शन्ड है। वो इससे शर्मिंदा नहीं होते हैं। इसलिए आपको ये सोच करके, ये जान करके आपको अपनी पूरी नीति बनानी होगी कि इसका हम कैसे प्रतिकार करें ताकि ये चीजें फिर ना हो, और कैसे हम जो आम मुसलमान हैं, जिनमें इंसानियत की नैतिकता, मानवीय नैतिकता बची हुई है, हम कैसे उनको इस पूरे मतवाद से विमुख करें। इस पर सोचने, इस पर प्लान करने के लिए या काम करने के लिए हमें इस मनोवृत्ति को, इस मनोभाव को हमें ठीक से समझ करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ठीक बात है आपकी। और ये जो हमने डबल वहमी बोला ना, मुझे एकदम से याद आया, जब मैं गोवा था तो गोवा में बता रहे थे कि बहुत सारे जो कन्वर्ट क्रिश्चियंस हैं, उन्हें जब आप बताते हैं कि इतने अत्याचार हुए थे, वो फिर भी वीवा स्पेन करके, मतलब उनको जैसे कोई शर्म ही नहीं आती अंदर का ना, वो इंसान मर चुका है शायद उनका, क्यों आत्मा जागती है। वो इसकी व्याख्या कुनराड ज्यादा अच्छा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो मर नहीं चुका है, उनके मन में वो अहंकार की भावना है। उसका कारण यह है कि हिंदुओं ने अपने आप को स्वतंत्र होने के बाद भी और इस्लाम से मुक्त हो जाने के बाद भी, यहाँ तक कि अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद भी, अपने आप को बराबरी पर रख करके व्यवहार करना नहीं सीखा है। वो अभी भी दबे हुए रहते हैं। तो देखिए, दबे हुए के साथ कोई नहीं रहना चाहता। और इसीलिए कुनराड ठीक इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि जब हिंदू अपने आप को इक्वल लेवल पर असर्ट करना शुरू करेंगे, जब हिंदू कहलाने का मतलब कोई दबा हुआ, कुचला हुआ, रोने वाला, गाने वाला, दुखी होने वाला, छिपने वाला समुदाय नहीं होगा, जब इसका भाव, तब वो अपना गर्व उनका छूट जाएगा, हमारे मुसलमानों का भी और हमारे क्रिश्चियनों का भी। अभी उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि वो एक किसी सुपीरियर रेस के अंग है, वो इस्लाम के अंग है, वो क्रिश्चियनिटी के अंग है, जिसने दुनिया को गुलाम बनाया, जिन्हें दुनिया पर शासन किया। और ये हिंदू बेचारे, ये क्या है, ये तो हारते रहे हैं, पिसते रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। और ये हम देखते हैं
कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 400 एमपी हैं उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, और जिसके 2-4 एमपी हैं वो ठसक से हिंसा की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे समूह के साथ कौन जुड़ना चाहेगा? तो मुझे लगता है वो गोवा वाला भी उदाहरण और ये हमारे ये जो कुछ मुस्लिम बंधु हैं जो इस पर घमंड करते हैं, हंसते हैं, वो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ताकत का घमंड रखते हैं। और हिंदुओं ने ताकत हाथ में लेकर के भी अपने आप को बराबरी पर रखना अभी तक नहीं सीखा है, बल्कि ये इसका एग्जाम्पल है कि अभी भी हम कानूनी रूप से हिंदुओं को नीचा रखे हुए हैं। उनके मंदिर उनके हाथ में नहीं है, उनकी शिक्षा उनके हाथ में नहीं है, और इसको स्वीकृति मिली हुई है। तो ऐसे समुदाय के साथ मैत्री रखना, उसके प्रति सद्भाव रखना, ये कैसे संभव है? ठीक बात है। जो आप बता रहे थे कि इतनों को मारा है, तो एक हमारे सदस्य हैं प्रोफेट मैक्रॉन। Also, one point is to be noted that population at that time was very less on global level. तो उसमें से भी मिलियंस में गुलाम बनाना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टेटमेंट है, प्रश्न नहीं है उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, कहाँ है वो? जी, अच्छा ये है प्रोफेट मैक्रॉन। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। नहीं, ये सोचेंगे तो डिपेंड करता है, यस, ये पॉसिबिलिटी भी है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारी यही स्थिति रही कि सारी ताकत जुटा करके भी हम समाज सेवा करके अपनी उच्चता दिखाना चाहते हैं, तो जो साम्राज्यवादी एग्रेसर है वो तो इससे इम्प्रेस नहीं होंगे। वो तो राधा उनकी भूख बढ़ जाएगी कि ये लड़ने की बजाय ये खिला पिला करके चाहता है कि भाई हम गरम करें, उनको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें तो उल्टा होता है। जी, पंडित मिश्रा जी, आज एक और रात नींद नहीं जाएगी, इन मुसलमानों को क्षमा नहीं किया जा सकता। नहीं, इन मुसलमानों ने तो कुछ नहीं किया है, ये तो उस एग्रेशन के रिजल्ट है। जैसा मैंने कहा भी था कि अधिक 99% मुसलमान तो जोर जबरदस्ती की उपज है। वो बेचारे क्या जानते हैं कि कैसे उनके पूर्वज मुसलमान बने थे, क्योंकि मुझे तो आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिला। अभी जितने आधे दर्जन मैंने प्रसिद्ध इस्लामी इतिहासकारों के नाम लिए, मिनहाज, वसाफ, फरिश्ता, अमीर खुसरो, कहीं एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई हिंदू गया किसी मुस्लिम बादशाह और मौलवी से कहने कि भाई मुझे इस्लाम बहुत पसंद आया, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि सारे लोग तलवार के बल पर, जुल्म के बल पर, बलात्कार के बल पर मुसलमान बनाए गए, या जबरन उनकी संततियां मुसलमान बनाई गई, जो यूरोप में भी हुआ। आज जो टर्की में जो मुस्लिम है, वो 90% उन यूरोपियन गुलामों के संतान है जिनको जबरदस्ती इस्लाम में बनाया गया था। तो ये बेचारे अगर अपने, इनको क्या क्षमा करना, ये तो खुद उस पाप के शिकार है। हाँ, उनकी मानसिकता जरूर अपने आक्रांताओं जैसी हो गई है, उस मानसिकता से जरूर लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उनको डिसअब्यूज करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पंडित जी को ये बता दूं कि बहुत रातें ऐसी गई हैं जब मुझे नींद नहीं आती थी। मैं रात को उठ के बैठ जाया करता था कि किस तरह से अत्याचार सहन किए होंगे हमारे पूर्वजों ने। बहुत रातें बीती हैं। ऐसा होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चैतन्य जी, सिर्फ बातें करने से क्या होता है, क्या होगा, हिंदुओं को अब क्या करना चाहिए, आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में बताइए। आर्मेनियन जेनोसाइड पर मेरी तन्मय केलकर जी के साथ एक पूरी चर्चा है, वो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो उसमें आप स्टार्टिंग के लिए तो शंकर शरण जी की एक किताब है जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलमानों की घर वापसी क्यों और कैसे, उसे पढ़ें। और शंकर शरण जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो बताइए। नहीं, एक चीज तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम अक्सर जो सोशल मीडिया वगैरह में मैं देखता हूँ, वो 3/4 बल्कि 80% बातें ये होती हैं कि मोदी जी को ये करना चाहिए, अमित शाह को ये करना चाहिए, भागवत जी को ये करना चाहिए, राहुल को ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मिस्टेकन
एटीट्यूड है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम एमपी नहीं है, हम मिनिस्टर नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो हमारे पास जो है उससे हम जो कर सकते हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उनकी निंदा भी करनी चाहिए जिनके पास सारे साधन हैं और जिनसे ये अपेक्षा है, खास करके जो शासन में लोग हैं, वो जो नहीं करते हैं उनको टोकना, उनको तंग करना, उनको उनकी निंदा करना, उनसे मांग करना, वो भी करना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को इंडिविजुअल लेवल पर जो वो कर सकते हैं वो करना चाहिए, जिसमें पहली बात तो ये है कि उनको इस बात को ठीक ठीक जानना चाहिए, हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में और खास करके इतिहास के बारे में। जो भारत का पिछले 1000 साल का इतिहास है वो ठीक ठीक हम जाने और उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपकी चिंता है वो चिंता जब हजारों लोगों की हो जाएगी तो ये कलेक्टिव चिंता कोई नया रास्ता भी निकालेगी। लेकिन होता ये है कि हम दिन रात इसकी चिंता करते रहते हैं कि हमारे शासकों को क्या करना चाहिए, अफसरों को क्या करना चाहिए, सदगुरु को क्या करना चाहिए, बाबा रामदेव को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये फ्यूटाइल है। वो लोग जो कर सकते हैं या तो वो कर रहे हैं या वो नहीं करेंगे, उनके पास दूसरे काम है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि हम जो चाहें वो दूसरे करें, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम ऐसा कोई काम करेंगे जो दूसरे हमें रोज रोज कहें कि आपको ये करना चाहिए। जब हम दूसरों का कहा हुआ नहीं करते तो हमारा कहा हुआ वो क्यों करेंगे, खास करके जब उनके पास बड़ा काम है, चाहे वो शासन का हो, संगठन का हो, अपने मठ का हो, कुछ भी हो। अगर वो अवैध काम नहीं कर रहे हैं तो कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए। और जो बचे हुए हिंदू हैं जिनमें ये आग है, जिनमें ये चेतना है, चिंता है, वो अपने बल पर, निजी तौर पर या छोटा मोटा समूह बनाकर, संगठित होकर, समिति बनाकर के जो काम वो कर सकते हैं, शैक्षिक, सांस्कृतिक, इवन राजनीति, वो करें। यही मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज, जहां पे आपको लगता है कि दंगा होने का खतरा है, क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो अपने आप को समय रहते संगठित करिए और सोचिए कि किस तरह से प्रतिकार कर सकते हैं। ये प्लान करके रखिए और ये मान के चलिए कि पुलिस आए या ना आए, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। तो ऐसे जब आप अपने ऊपर भार लेंगे तब आप काम कर पाएंगे। जैसे शंकर शरण जी ने हिस्ट्री का बताया, मेरी पुस्तक है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उसे पढ़िए, आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री में कितना ज्यादा घालमेल किया गया है। तो ये चीजें जब तक आप समझ जाएंगे, उसके बाद अपने आप एक जन समूह जब बनता है तो फिर रास्ता भी निकालता है। माधव जी हैं, बहुत शर्म आ रही है जान के कि मेरे पूर्वजों के साथ क्या 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 किया गया, किस वजह से हुआ, आपके हिसाब से क्या कमी है हम में पूरी करनी है। देखिए, हमेशा कमी नहीं होती है, हमेशा कमी नहीं होती है। जैसे आज अपने घर में आप बैठे हुए हैं, बल्कि अच्छे खासे मोहल्ले में हैं, अगर 10 डाकू जुट करके आते हैं और आपके यहाँ हत्या कर देते हैं या अपहरण कर लेते हैं, तो आपकी क्या कमी है इसमें? हमेशा कमी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब हम पूरे इस्लामी इतिहास की चर्चा करते हैं, भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं, तो कमियां भी जरूर रही, लेकिन कमियों से कहीं ज्यादा हमारा बड़ा लंबा संघर्ष रहा और पूरे दुनिया में इस्लाम को भारत जैसी टक्कर कहीं किसी ने नहीं दी है। बल्कि यहाँ पर उसको उस चीज पर भी झुका दिया गया जहां पर वो कहीं नहीं झुका था। उसकी आइडियोलॉजी, इस्लामी आइडियोलॉजी तक को यहाँ पर जो चोट पड़ी, और जिसका मैं उदाहरण देता हूँ कि यहाँ इस जो पक्के इस्लामी शब्द हैं, जिहाद, प्रॉफिट, ईमान, बुत परस्ती, शहीद, आप देखिए कि हिंदी में इसके अर्थ बदल गए हैं, उर्दू में इसके अर्थ बदल गए हैं, शायरी में इसके दूसरे अर्थ हैं। ये दुनिया में और किसी भाषा में नहीं हुआ है। मतलब मुझे इससे ये संकेत मिलता है कि भारत में इस्लाम को न केवल सैनिक रूप से हराया गया, बल्कि उसको सांस्कृतिक मजहबी रूप से भी हराया गया। और उसके ये दुर्भाग्य की बात है कि बाद के समय में और पहले भी कुछ मिस्टेक्स ऐसे हुए, हमारे योद्धाओं से भी हुए, हमारे शासकों से भी हुए, और अभी पिछले 100 साल में तो सबसे ज्यादा हुए। जब हम सबसे अधिक मुक्त हुए तो हमसे इतने ज्यादा मिस्टेक हुए कि आप देखिए कि जो देश कभी नहीं टूटा था 1000 साल से, वो हमने अपने हाथों से तोड़ करके इस्लाम को थमा दिया। तो ये मिस्टेक्स तो हुई हैं, तो उन मिस्टेक्स का भी अध्ययन करना चाहिए।
लेकिन हमेशा इस फीलिंग में नहीं रहना चाहिए कि शुरू से लेके आज तक हमारे लोगों ने सिर्फ मिस्टेक की है, ऐसा भी नहीं है। दुनिया में किसी भी समाज से ज़्यादा इस्लाम को टक्कर भारत में हिंदुओं ने दी है, इसका कोई मिसाल नहीं है। इस पर शायद हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े साम्राज्य को 1-1, 2-2 या 5-5 साल में इस्लाम ने रौंद दिया और भारत में पैर टिकाने में उनको 69 साल लगे। चारों खलीफा बार-बार फौजें भेज करके भी विफल रहे, उनको कोई जीत का समाचार नहीं मिला। उसके बाद भी उनको 550 साल लगे पहला अपना शासन जमाने में, और फिर जब उसके बाद 500 साल भारत के एक हिस्से पर शासन करके उनका शासन खत्म भी हुआ, तो भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं था, एक अफगानिस्तान को छोड़ करके, जिसको कहा जाए कि वो इस्लामी हो गया था। तो इतनी बड़ी संख्या में उनकी मजहबी और सांस्कृतिक विफलता दुनिया में कहीं नहीं हुई जहां पर उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन ये दोनों पर संतुलन हमें रखना चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स हमारी पिछले 100 साल में हुई है, पिछले 70 साल में हुई है, और वो लगातार मुझे लगता है कि बढ़ती जा रही है। ये चिंता की बात है। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। जी जी, जब हमारे पास सब कुछ है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, और आज सबसे ज्यादा विकट स्थिति आज देखने को मिल रही है कि जनता ने चुन के बिठा दिया, सत्ता शासन दे दिया, लेकिन अब हम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम पृथ्वीराज को दोष देते हैं, पृथ्वीराज सिंड्रोम का मुहावरा चलता है। पता नहीं किसको किसको हम दोष देते हैं। शिवाजी को भी दोष दे देते हैं, उनके वंशजों को दोष देते हैं, मराठों को दोष दे देते हैं, जिस किसी को दोष देते हैं। और आज जो हो रहा है उस पर हम किसी को दोष नहीं देते। हाँ। न्यूक्लियर पावर हम है और हम अपने नागरिकों को बंगाल में और कश्मीर में नहीं बचा सकते। तो इस पर सोचना चाहिए। पार्लियामेंट कभी इसकी चर्चा तक नहीं करती। मुझे नहीं लगता है कि कभी इस पर कोई डिस्कशन हुआ कश्मीरी पंडितों पर या बांग्लादेश के हिंदुओं पर। उसके साथ ही जो न्यायालय हैं, जिन्हें नाम देखिए न्यायालय रखा जाता है, वहां पर जब कश्मीरी पंडित अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं कि इस पे करवाया जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए, तो कोर्ट उनकी उसको रिजेक्ट कर देती है कि पुरानी बात हो गई है। देखिए, कोर्ट भी हमारे ऊपर के लोगों का मुंह देख के ही सब कुछ करती है। मतलब नॉट एग्जैक्टली सब मामलों में, लेकिन इन जनरल, अगर इन जनरल पॉलिटिकल वातावरण ऐसा है कि उस विषय पर सबसे जो ताकतवर, तो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव ही है। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा शासक नहीं माना जाता, किसी और को माना जाता है। तो अगर वहां पर कोई चिंता नहीं है तो कोर्ट भी समझ लेती है, क्योंकि कोर्ट के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। वो तो एक फैसला दे सकती है, लेकिन उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। अगर एग्जीक्यूटिव हाथ उठा देगी तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपका कहना ठीक है कि कोर्ट ने जो कश्मीरी पंडितों की याचिका पर जो कमेंट किया वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि ऐसा हुआ ही इसीलिए क्योंकि उसको मालूम है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कान में तेल देकर पड़ी हुई है। क्योंकि सबसे पहले तो इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी ना। लॉ मेकर तो पार्लियामेंट है। तो अगर लॉ मेकर इस पर नहीं चर्चा करेंगे तो कोर्ट तो लॉ एडजुडिकेटर है, लॉ के आधार पर फैसला देने वाली है। तो मूल स्रोत तो संसद है। अगर संसद में इस पर मौन है तो कोर्ट को दोष देकर के क्या होगा, ये मुझे लगता है। और मैं तो कभी कभी सोच के घबराता हूँ कि 10-15 साल बाद क्या होगा, कि जिस तरह से अभी क्या किया जा रहा है, स्पेशली माइनॉरिटीज के नाम पे आईएएस आईपीएस कोचिंग स्पेशल दी जा रही है कि उन लोगों को आईपीएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। तो जब उन्हें आगे सत्ता पकड़ा देंगे तो क्या होगा, मैं तो वो सोच के ज्यादा चिंता होती है। और हम कर रहे हैं वो। हाँ, ये तो अपने हाथ से कर रहे हैं जी। यश पटेल जी, आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत आभार। अगला प्रश्न है ध्रुव सेन गुप्ता का। शंकर सर प्रणाम, क्या आप मुझे गाइड करेंगे पीएचडी के लिए? मैंने पढ़ा है किताबों में आप पॉलिटिकली के प्रोफेसर हैं और मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस हूँ। असल मुझे लगता है कि फॉर्मल गाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी में पोजीशन होनी चाहिए। मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी पोजीशन नहीं है, इसलिए मैं क्वालिफाई ही नहीं करता हूँ कि किसी को गाइड कर सकूं। इनफॉर्मली तो मैं करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं बता सकता हूँ क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से किस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि है, क्या टॉपिक आप ले सकते हैं, ये सब मैं मदद कर पाऊंगा। लेकिन फॉर्मल गाइडेंस के लिए यूनिवर्सिटी में पोजीशन होनी जरूरी है, जो मेरे पास नहीं है। जी।
जी ध्रुव जी। आशीष जी हैं, अगर 99% मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कन्वर्टेड हैं तो मुगल्स के साथ आई सेना के लोगों की औलाद कहाँ चली गई? यही लोग तो हैं। देखिए, जो सेनाएं आती थी वहां कोई औरतें लेकर, वो स्त्रियां लेकर के वो नहीं आते थे। जितने भी लोग आए, इक्के दुक्के सुल्तान कोई रहे होंगे जो अपने साथ अपनी बीवियों को लेकर आते थे, लेकिन वो जो फौजें आती थी वो तो सब जहां हमला करती थी वहां की स्त्रियों का इस्तेमाल करती थी। इसलिए जितने भी भारत में अरब तो बहुत कम रहे, लेकिन जो टर्क, मंगोल, तातार ये लोग आए और जिन लोगों ने यहाँ अपना शासन किया या टिके, तो ऐसा कोई वर्णन तो नहीं मिलता है कि उनके साथ बड़ी संख्या में उनकी जाति की स्त्रियां भी आई थी। इसलिए ये सारी औलादें उन्हीं की हैं। क्रिस 398 के, क्रिस जी आपका सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद, आभार आपका। सर्वेश, सर्वेश जी, they tried 500 years to overrun India. Muslims of subcontinent still carry the same zeal, but Hindus have lowered their guards. ये अच्छा बिंदु है, लेकिन मुझे लगता है हिंदूज के बदले मैं चाहूंगा ये कहें कि हिंदू लीडर्स। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 100 साल में भी मैंने देखा है, पिछले 100 साल में मेरा अनुमान है कि जनता आगे रही है, उनके लीडर न केवल पीछे रहे हैं बल्कि लीडरों ने गलत बातें कही हैं और गलत दिशा में घुमाया है। अब मैं इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी से पहले इस्लाम को एक रिलीजन की इज्जत, एक फिलॉसफी या एक चिंतन पद्धति की इज्जत भारत में किसी ने नहीं दी थी, हिंदुओं ने बिल्कुल नहीं दी थी। वो इसको एक लुटेरों का मतवाद मानते थे, उनका बहाना मानते थे और सही मानते थे, क्योंकि उन्होंने 1000 साल से ये देखा। लोक कथाओं में, कहानियों में, साधुओं संतों द्वारा, बंजारों द्वारा, यात्रियों द्वारा, तीर्थयात्रियों द्वारा और परंपरा से ये कथाएं लोक कथाओं में मालूम थी और आज भी वो लोक कथाओं में और मुहावरों में है कि इस्लाम का मतलब है कोई और चीज। अब ये हमारे लीडरों ने ये किया, तो गांधी जी से शुरू होकर के आज भी हो रहा है। लोग कहते हैं कि प्रोफेट के मोहम्मद के रास्ते पर चलना चाहिए, इस्लाम के बिना भारत अधूरा है। तो इस तरह की चीजें हमारे हिंदू कर हिंदू नेता कर रहे हैं। हिंदूज हैव नॉट लोअर गार्ड्स, हिंदूज आर डूप्ड बाय देयर ओन लीडर्स, दे आर मेड हेल्पलेस बाय देयर ओन लीडर्स। अब हम जिससे लड़ने जा रहे थे, हमारे ऊपर के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो तुम्हारा भाई है। अब हम कैसे लड़े भाई? अब वो मेरा भाई, वो जिसको भाई कह करके उन्होंने बचा लिया, अब वो खुश हो रहा है कि अब तो ये बंदा मेरे मुट्ठी में है, अब तो मैं मौका पाते ही इसको जब चाहे खत्म कर दूंगा। ये 100 साल से हो रहा है। सही बात। जब हिंदू लड़ते थे तो जैसा वो हमारे मित्र हैं खालरा जी, रंजीत सिंह खालरा, तो उनका एक बहुत अच्छा व्याख्यान है संगम टॉक्स पर, आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया, सुनिए, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि गांव ही नहीं, पूरे इलाके के इलाके इस्लामी फौजों ने उजाड़ दिए, हिंदुओं से खाली कर दिए। लेकिन वो नोट करते हैं, वो एक सिख किसान है, वो नोट करते हैं कि फिर क्या हुआ, फिर 20-25 सालों के बाद फिर हिंदू वहां आ गए, फिर वो जगह हिंदू हो गई। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अलीगढ़, दिल्ली और बहुत बड़े बड़े इलाके, बिहार, बंगाल तक भी आप देख सकते हैं कि जो इलाके एक जमाने में इस्लामी शासन और इस्लामी कब्जे के थे, उसमें आज हिंदू भरे हुए हैं। तो वो खालरा जी कहते हैं कि ये 47 में पार्टीशन करके इन्होंने एक भयंकर काम किया कि परमानेंट और ऑफिशियल एंड फॉर एवर उसको इस्लामी लैंड बना दिया। अगर वो नहीं होता तो जो जगह अभी इस्लामी है वो हिंदू धीरे धीरे फिर से उसको हिंदू लैंड में बदल सकते थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये मिस्टेक्स हमारे लीडरों से हुई है और आज भी हो रही है। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने एक और काम किया, एक तो इस्लाम को सम्मान दिलाया, दूसरा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी दिलाया। वो पता नहीं कहाँ से सरमन ऑफ द माउंट निकाल के है और उसी की बकवास बहुत ज्यादा आप ठीक कह रहे हैं। सीताराम गोयल ने लिखा है कि सरमन ऑफ द माउंट को कोई जानता भी नहीं था, बल्कि वो कहते हैं कि स्वयं क्रिश्चियन फादर्स, पादरी उसको महत्व, उसका महत्व नहीं जानते थे।
उसको गांधी जी से ये क्लू मिला क्या रे, सरमन ऑफ द माउंट को एकदम आप गीता और वेद के बराबर खड़ा कर सकते हो, तो ये गांधी जी ने उनको ये हथियार थमाया। वरना वरना हिंदू लोग ये सही शब्द इस्तेमाल किया है सीताराम गोयल जी ने कि क्रिश्चियन मिशनरीज को एक न्यूसेंस छोड़ के कुछ नहीं समझते थे कि ये लोग न्यूसेंस है। लेकिन ठीक है, करने दो, ये बकबक करते हैं, चले जाते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होकर के कुछ कुछ बोलते हैं। गांधी जी ने उनको छाप करके अपने अखबार में उनके साथ डिस्कशन चला करके, उनके कंधे पर हाथ रख करके और क्राइस्ट को हाई स्टेटस दे करके, वही जो आप कह रहे हैं उन्होंने किया। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजीज को एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल स्थान दे दिया, और तब से ये पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये हमारा एक तरह से स्लोगन और फिलॉसफी हो गई। हम लड़ेंगे कैसे। शैलेश विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार सुपर स्टिकर के लिए, बहुत धन्यवाद। जी, राहुल गांधी जी हैं, मेरी एक्स भी मुस्लिम बन गई थी जब वो कश्मीरी लड़की के साथ कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, और उसने मुझे बहुत फोर्स किया था कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं उससे और उसकी फ्रेंड से निकाह कर लूं। वाह, 1+1 की स्कीम मिल रही थी राहुल गांधी जी को, क्या बात है। तो ये एक और इंडिकेशन है कि वो किस तरह से दावा करते हैं, दावत देते हैं इस्लाम की, और हमारी ओर से वो चीज उस तरह की नहीं है। तो शायद राहुल गांधी जी ने मैं फिर वही कहूंगा, हमारे लीडरों ने हमारे हाथ पैर और दिमाग तीनों बांध दिए हैं। वरना हिंदू इसका उपाय कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर और दिमाग बांध दिए गए। हमारे बच्चे जानते ही नहीं है इतिहास, और वो झूठी बात वो उनको बचपन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई जाती है। तो कैसे कैसे उपाय करेंगे। पंडित मिश्रा जी हैं, प्रणाम गुरुजनों, हम लोगों का मस्तिष्क तो कॉलेज की रैगिंग में ही सुन्न हो जाता है। जिस अपमान की बातें यहाँ बोली गई हैं कल्पनातीत है। वही मैं कह रहा था कि मुझे कई रातों नींद नहीं आती थी, और सोता था तो उठ के बैठ जाया करता था रात को कि क्या हुआ, कैसे झेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव सेन गुप्ता जी हैं, शंकर सर आपसे कैसे कांटेक्ट करें सर, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का कंबाइन रिसर्च करना चाहता हूं, और कौन सी बुक्स बेहतर रहेगा, और साथ में यूनिवर्सिटी। भाई ये दोनों तो मेरे विषय भी नहीं है। कौन सी, अच्छा, कांटेक्ट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ, आपका मुझे उसमें भेज दीजिए, मैं वो शंकर शरण जी को फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, मैं आपको अपना मेल दे दूंगा। हाँ, सर्वेश जी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट शंकर जी मिस्ड अ पॉइंट, दिस इज कॉमन हिंदूज हु डिसरिगार्डेड सावरकर एंड एक्सेप्टेड गांधी नेहरू एज लीडर। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब वो तो एक दूसरी चीज है। गांधी और नेहरू को उन्होंने लीडर एक्सेप्ट किया, इसके लिए आप उनकी निंदा कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है। मैं इस तरह से मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये तो एक तरह की पार्टी बंदी हुई कि अगर सावरकर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो हिंदुओं की निंदा की जाए, ये मुझे कुछ जच नहीं रहा है। नहीं, ये मैं गांधी ने अपने आप को हिंदू लीडर के रूप में प्रस्तुत किया था, और हम जो गांधी की आलोचना आज कर रहे हैं और गांधी जी के इतनी गलतियों की चर्चा कर रहे हैं, वो आज हमें दिख रही है। उस समय वो किसको दिखती थी, कितने लोगों को दिखती थी, और जितने लोगों को दिखती थी उनको कोई नहीं सुनता था। श्री अरविंद ने गांधी की बड़ी आलोचना की है, लेकिन चूंकि गांधी पॉलिटिकल लीडर हो गए थे और उनको अंग्रेज भी अपना मित्र मानते थे, तो शासन सत्ता ने गांधी का जो प्रचार किया, और गांधी जी ने खुद अपना जो प्रचार किया, उन्होंने एक आडंबरपूर्ण उनकी जो शैली हो गई, ये फकीर है, साधु है, महात्मा है, तो सावरकर उसके सामने टिक नहीं सके। तो राजनीति में एक चीज मैं नोट करता हूं कि अगर कोई लीडर पिछड़ गया तो उसको शिकायत करने की कोई गुंजाइश, उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं कहूंगा कि यह सावरकर की ही गलती है कि वो अपने आप को गांधी जी के ऊपर नहीं रख सके। जैसे आज ही देख लीजिए,
अगर अडवाणी जी को क्लेश होगा मन में, या जो मुरली मनोहर जोशी जी को क्लेश होगा मन में कि भाई लड़के बच्चे ने हमें धकेल करके वो ऊपर चला गया, तो भाई चला गया, ये तो आपको करना था कि आप उस लड़के बच्चे को ऊपर ना बैठने देते। लेकिन ये मेरा पर्सनल मत है कि सावरकर अगर गांधी को पीछे नहीं कर सके तो ये सावरकर की ही कमजोरी कहीं ना कहीं कही जाएगी, या गांधी जी के पक्ष में जो शक्तियां हैं उनकी ताकत कही जाएगी। ये जनता का शायद दोष नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात बिल्कुल सही है, ये मेरा मत है। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने पहले भी बहुत बार सुना है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारा समाज वो है जिसने गांधी को एक्सेप्ट कर लिया, सावरकर को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने इसमें बड़ा सटीक उत्तर दे दिया वैसे तो ऑलरेडी, कि उनके साथ अंग्रेज सत्ता थी और जो सारा मीडिया था। जैसे आज देखिए ना, अन्ना को रातों रात हीरो बना दिया, रामदेव को बिल्कुल विलेन की तरह पेश कर दिया उसी मीडिया ने। तो वही काम उस समय भी हो रहा था कि गांधी को उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया क्योंकि वो उनके एजेंडा को सूट कर रहा था। तो जब उस तरह की मार्केटिंग की जाएगी और स्टेट मशीनरी एक को प्रमोट कर रही है और दूसरे को काला पानी में भेज देती है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। प्लस जो दूसरी चीज आपने बोली वो वो भी भी है। उतनी इम्पोर्टेंट थी कि आज हम वो इन हाइंडसाइट बात कर रहे हैं। तब लोगों ने बिल्कुल सोचा होगा कि ये जो फकीर आया है, ये तो कह रहा है कि मेरी लाश के ऊपर से पाकिस्तान बनेगा, तो ये बनने ही नहीं देगा। आज हम जानते हैं ना, उसने धोखा दे दिया हमें। उस समय के लोग थोड़ा जानते थे कि ये चीट करने वाला है। और कई ये कई उन्होंने, और ये गांधी जी ने लाहौर मुल्तान जा के कहा था, हम्म वरना सिख और हिंदू डोमिनेंट थे पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में हम्म जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, उसमें कोई इलाका नहीं था जहां मुसलमान डोमिनेंट थे, इंटेलेक्चुअली, हम्म कल्चरली, इकोनॉमिकली। तो अगर उनको ये हिंट होती तो वो इंतजाम कर लेते। तो निश्चित रूप से हाँ गांधी जी की फेलियर थी और एक तरह का विश्वासघात था। और हाँ, वो भी पॉइंट है जो कि जरूर मैंने मिस किया, कि अगर सावरकर को उन्होंने हमें बंद ही कर दिया, काले पानी में डाल दिया, तो बेचारे हम्म लड़ कैसे सकते थे, वो कैसे ऊपर आते। हम्म और गांधी जी को वो थोड़े थोड़े दिन जेल में रख करके उनको हीरो बनाते थे, हाँ, उनको ग्लोरीफाई, ओवर ग्लोरीफाई किया ग्लोरीफाई गया। करते थे। उनको तो टहलने की जगह होती थी, किताब लिखने की छूट होती थी, हम्म जेल में एक क्लास में रहते थे नेहरू जी, हम्म वो हम्म बेटी के लिए किताबें लिखते थे, हम्म इतना आराम था उनको। और हम्म सावरकर वहाँ कोल्हू पीसते थे, तो ये हम्म। बात सही है। आशीष जी पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियंस ने ब्राह्मण को हिंदू संस्कृति से जोड़ के एंटी ब्राह्मण एजेंडा चलाया। आज जिससे मिशनरी का रास्ता साफ हो गया, ब्राह्मण मंदिर इविल बना हुआ है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये फिर वो काम हमारे ही लोगों ने किया। हम्म ये ब्रिटिश शासन तक ब्राह्मणों के प्रति नेगेटिव कोई फीलिंग नहीं थी। ये स्वतंत्र भारत में ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों ने और अज्ञानी नेताओं ने चर्च मिशनरियों का जो प्रोपेगेंडा है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। और वो मंडल कमीशन के दस्तावेज में अब तो वो लिखा हुआ है ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ। हम्म जो मिशनरी प्रचार करते थे वो हमारे शासकों ने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? बच्चे जो हमारे आज स्कूल जाना शुरू करते हैं, अगर उनको बचपन से ये बताया जाएगा तो वो कहाँ से जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। हम्म जी। आज के प्रश्न ले लीजिए हमने तो। चलिए, बहुत अच्छा। सभी दर्शकों की ओर से शंकर चरण जी, बहुत बहुत आभार। आपका भी और और आपके जी, दर्शकों का भी आभार। अगली कड़ी में क्या लेने वाले हैं? अगली कड़ी में मुझे लगता है ये दो बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। एक तो ये काले लोगों की गुलामी, हम्म और क्यों इतना बड़ा अध्याय गुम क्यों है। जैसा मैंने हम्म हिंट किया कि पिछले साल ये यूरोप और अमेरिका में स्लेवरी और स्लेव रखने वालों के खिलाफ उतना तूफान हुआ और इस्लाम का कहीं नाम तक नहीं आया, हम्म जबकि प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा गुलामी से जुड़ा हुआ हस्ती, रिलीजियस हम्म हस्ती पूरे मानव इतिहास में नहीं है। और हम्म उनके सैंक्शन है, फिर भी उसकी चर्चा नहीं हो। तो ये चर्चा और ये पूरा इतिहास भारत हम्म समेत गुलामी का, इस हम्म पर मौन क्यों है? थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। और वो
अफ्रीकी लोगों की गुलामी की चर्चा करेंगे। मुझे लगता ठीक है जी। भारत माता की जय।